ठीक है, ये कल से हमारी टाइमिंग होगी 7 से 9 पाकिस्तान, 7:30 से 9:30 इंडिया। ठीक है सर। पहले लेक्चर कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ ट्रेड्स हैं और मार्केट की बातें, जैसे मार्केट आजकल मूव कर रही है वो चीज़ें आपको दिखानी है। तो पहले लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप्स, जिनको हम बोलते हैं FVG। सर माइकल जी हडल्सन का कहना है कि मार्केट सिर्फ दो चीज़ों पर रन करती है, और वो है लिक्विडिटी। एक सेकंड में लिख दो, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। और जो फेयर वैल्यू गैप है वो भी आपके पास बेसिकली लिक्विडिटी होती है। ठीक है। तो मार्केट लिक्विडिटी लिक्विडिटी मूव करती है। इसकी क्या सेंस बनती है? इसकी सेंस ये बनती है कि लिक्विडिटी आपके पास होते हैं नंबर ऑफ ट्रेडर्स। राइट, नंबर ऑफ ट्रेडर्स मींस नंबर ऑफ ट्रेड्स। नंबर ऑफ ट्रेड्स का मतलब नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस। राइट, नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस का मतलब ज़्यादा पैसा। ठीक है, जितने जितने से ज़्यादा स्टॉप लॉस उधर उतना ज़्यादा पैसा। तो लिक्विडिटी का इनडायरेक्ट मतलब क्या निकला? पैसे। राइट। तो मार्केट क्यों चलती है? मार्केट जो बैंक्स हैं वो क्यों चलाते हैं? वो क्यों मार्केट में ट्रेड करते हैं? पैसा कमाने के लिए। आप किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। हम किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। बट मार्केट में जो एक वर्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो किसी से कमा रहा है। ठीक है। यार माइक ऑफ रखा करो अपने। अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो किसी से कमा रहा है। अगर कोई पैसा किसी का लॉस हो रहा है वो किसी के पास जा भी रहा है। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी का लॉस हो रहा है जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ होती है। इसकी वजह से मार्केट इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वर्क करती है मार्केट में। क्रिटिकल थिंकिंग से सोचें, फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं। क्योंकि आपने किसी इंसान को ट्रैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपको एक बहुत रिजिड, एक मतलब रिजिड माइंड के साथ सोचना होता है कि मार्केट में मुझे क्या स्टेप लेना है और किस टाइम क्या करना है। राइट। तो मार्केट किस पर रन करेगी? लिक्विडिटी पर, पैसे पर, पैसे से पैसे पर। एक साइड का पैसा स्वीप किया, दूसरी साइड पर पैसा स्वीप करने गई, वहां का स्वीप किया, तीसरी साइड पर एक जगह ट्रैप किया, पैसा क्रिएट किया, बाद में ऊपर जाकर फिर उसको स्वीप करने आई। तो इस तरह बस मार्केट मूव करती रहती है। और जस्ट आप यही समझे। फेयर वैल्यू गैप जो होते हैं वो आपके पास 3 कैंडल मिलाकर बनते हैं। यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल। अगर तीन कैंडल के दरमियान में गैप हो तो वो आपके पास होगा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मतलब यहाँ पर जो मैंने फ्राइडे क्लास में बताया था, थर्सडे की, कि यहाँ पर मार्केट फेयरली ट्रेड नहीं हुई, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू का गैप है। ठीक है, जो फेयर वैल्यू है, यहाँ पर मार्केट फेयरली ट्रेड नहीं हुई, एक साइड के ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा मार्केट को पुश कर दिया कि जो सेलर्स हैं उनको यहाँ पर अपने ट्रेड लगाने का मौका नहीं मिला। उनको एक अच्छी जगह नहीं मिली सेल करने की। ठीक है, जो यहाँ सेल करना चाह रहा था, मार्केट में इतना बम्प आया उसको यहाँ सेल करना पड़ रहा है, बट वो यहाँ सेल नहीं करेगा। यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई। तो फेयर वैल्यू का गैप है यहाँ पर। दैट्स वाई इट्स फेयर वैल्यू गैप, मतलब कि इनएफिशिएंसी। यहाँ पर मार्केट एफिशिएंट नहीं है। और मार्केट क्या करती है? अपने आप को एफिशिएंट रखने की कोशिश करती है। ठीक है, बायर्स इक्वल टू सेलर्स रखने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं, सेलर्स कम हो जाते हैं। इसलिए मार्केट इनकी तरफ वापस आती है और बायर्स इक्वल टू सेलर्स करती है। एफिशिएंसी जो होती है वो फिल करती है, मतलब इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। इसके कुछ नेम्स हैं, मैं आपको यहाँ से नेम लिख देता हूँ। इसको हम बोलते हैं इनएफिशिएंसी। ठीक है। और इसको बोलते हैं आप इम्बैलेंस बोलते हैं। और इसको आप फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, ये इसके तीन नाम है। इनमें से आप कुछ भी बुला सकते हैं, तीनों का मतलब सही है। इम्बैलेंस मतलब बैलेंस नहीं मार्केट यहाँ पर, इनएफिशिएंसी मतलब एफिशिएंट नहीं, इनएफिशिएंट है, और फेयर वैल्यू का मतलब फेयर वैल्यू का यहाँ पर गैप है। यहाँ मार्केट सही से ट्रेड नहीं हुई। अब मार्केट फेयर वैल्यू गैप की तरफ क्यों जाएगी? क्योंकि उसको अपने आप को एफिशिएंट करना है। यही वजह है कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो तो हमें समझ आ गई, मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब रिवर्स क्यों करेंगे? अगर यहाँ पर मार्केट जा रही है और मार्केट ने फिर वाली गैप में आई, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, ये वाली कैंडल बनाने के बाद मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। अट्रैक्ट कर लिया, रिवर्स क्यों किया? रिवर्स इस वजह से किया कि मार्केट जस्ट यहाँ तक इनएफिशिएंट। ठीक है, नीचे मार्केट एफिशिएंट थी, नीचे जाने की एफिशिएंट है तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, यहाँ से मार्केट जो इनएफिशिएंसी थी वो ख़त्म हो गई।
ये वाली इनएफिशिएंसी खत्म हो गई, तो मार्केट ने अपने नैरेटिव के मुताबिक, जो मार्केट का बायस था, मार्केट उसके मुताबिक अब ऊपर जाएगी। ठीक है। ये होगा सिंपल आपके पास फेयर वैल्यू गैप, थ्री कैंडल के। अब इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो लास्ट कैंडल है वो आपके पास रेड भी हो सकती है। ठीक है, ये आपके पास रेड भी हो सकती है, और अगर इनके दरमियान भी गैप हो तो वो भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप होगा। एक सेकंड, ये वाला गैप, ये भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि जस्ट आपने देना है तीन कैंडल के दरमियान में गैप हो, तो तीन कैंडल के दरमियान में गैप है, तो वो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप जो है, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तीनों कैंडल के दरमियान क्या है, तीनों कैंडल के दरमियान गैप है, तो यहाँ पर आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप आ गया। ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप है। अब जो इसका दरमियान वाला पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, मतलब कि इसको हम बोलते हैं सी। राइट, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, आप इसको सी बोल लें, इट्स ओके, आप इसको 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप बोल लें तो भी कोई मसला नहीं। अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, मैंने ट्रेडिंग बताई थी, दो तरह की होती है, एक सेफ ट्रेडिंग और दूसरी एग्रेसिव ट्रेडिंग। ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है वो आपके पास आती है सेफ ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर आप सेफ ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बहुत सही है, और इस ये एग्रेसिव ट्रेडिंग में भी यूज़ होती है, बट जस्ट वो 1 डे और 4 आवर भी यूज़ होती है। मैं वो आपको यूज़ करना सिखाऊंगा कि वो आपने वो कैसे यूज़ करनी है। फिलहाल आप इसको सेफ ट्रेडिंग के लिहाज से समझते हैं। सपोज अब मार्केट यहाँ से नीचे आई, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, मैटर नहीं करता मार्केट जस्ट फेयर वैल्यू का बनाने के बाद यहाँ पर आ जाए, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, अगले दिन भी आ सकती है, आधे घंटे बाद भी आ सकती है, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर मार्केट आई। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, टैप करने के बाद क्या किया, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। यहाँ पर मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूँ, एक ये और एक ये। इसको हम बोलते हैं एफ जी स्टार्ट, इसको बोलते हैं एफ जी फिल, और इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं एक फेयर वैल्यू गैप में, स्टार्ट, एंड और दरमियान। अब मार्केट अगर आपके पास यहाँ पर एफ जी स्टार्ट में आए और कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को टच ना करे, उससे पहले ही ऊपर जाए, यहाँ क्लोजिंग कर दे, ठीक है, तो आपने यहाँ पर ट्रेड लेनी है। राइट, अगर आपका सेटअप बन रहा है, ऑफ कोर्स ये सेफ ट्रेडिंग है, सेफ ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, एमएसएस का वेट करते हो, एमएसएस होगा देन आपका फेयर वैल्यू गैप आएगा, फेयर वैल्यू गैप मार्केट आएगा, आप ट्रेड करोगे। वो सब सिखाऊंगा, वो सेफ ट्रेडिंग कैसे करनी है आपने, सेफ ट्रेडिंग के प्रॉपर रूल्स होते हैं। जस्ट अभी ये याद रखो, यहाँ पर जब मार्केट इस तरह बिहेव करेगी, आपके पास सी में नहीं आई, कहाँ पे आई है, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट और सी के दरमियान का जो एरिया, उसके अंदर मार्केट आई है। उसके अंदर मार्केट आने के बाद ने क्या किया है, ऊपर गई, कैंडल क्लोज एफ जी स्टार्ट के ऊपर कर दी। राइट, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर ट्रेड लेनी है, ये आपके लिए वैलिड है। ठीक है, आपने यहाँ पे सेफ ट्रेडिंग करनी है। अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ से जो इसकी विक है, और नीचे आती, इस जगह आती, अब क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, अब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने सी में टैप किया, ठीक है, वापस ऊपर गई, ऊपर जाकर इवन फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट के ऊपर क्लोजिंग कर दी। राइट, तो इसमें क्या करना है, ये आपके ऊपर डबल स्टार है, इसमें आपने ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपकी ट्रेड ज़्यादा अच्छी जा सकती है, बिकॉज मार्केट कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को टच करने के बाद फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट के ऊपर क्लोज हो रही है। राइट, अब इसमें थर्ड सिनेरियो आता है। थर्ड सिनेरियो क्या होगा इसमें, मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आई, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में आई, आकर कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट और फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट के दरमियान में क्लोजिंग कर दी। ठीक है, इसमें एक ये भी सिनेरियो होता है, मैं आपको यहाँ पे ये रेस करके दिखाता हूँ। हाँ, इसमें ये भी सिनेरियो होगा कि आपके पास मार्केट इसको टच ना करे, कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को टच नहीं करा,
बट यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। अब ये 1 आवर की कैंडल हो सकती है, 30 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, डजेंट मैटर कि आप कौन सी कैंडल ट्रेड कर रहे हैं। ये मुझे बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मार्केट इज़ फ्रैक्टल। ठीक है, जो 1 मिनट पर होगा वो 4 आवर पर भी होगा, वो 1 डे पर भी होगा। ठीक है, जो मार्केट 1 मिनट पर करेगी, तो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता इसमें। आपने यहाँ पर, हाँ, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, बट ये भी आपने चीज़ याद रखनी है कि हाई टाइम फ्रेम इज़ वे मोर ग्रेटर देन लो टाइम फ्रेम। ठीक है, जो हाई टाइम फ्रेम की मार्केट होती है उसकी चीज़ें ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू लो टाइम फ्रेम। ये आपने चीज़ याद रखनी है। और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि मार्केट इज़ फ्रैक्टल। जो एक टाइम फ्रेम पर काम कर रहा है वो दूसरे पर भी करता है। राइट, आईसीटी में यही चीज़ है। आईसीटी मेन दो चीज़ों पर रन करती है, वो है टाइम एंड प्राइस। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, इसकी इंपॉर्टेंस जस्ट आपको जब आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तभी पता चलेगी कि टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक एक सेकंड, एक एक मिली सेकंड मार्केट में फुल कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, और यू नेवर से कि मार्केट यार गलत मार्केट क्लोज हो गई, या फिर मार्केट यहाँ तक नहीं आई, मार्केट आज सही नहीं चली। यू नेवर नो। ठीक है, मार्केट वो ट्रैप कर रही हो, क्या कर रही हो। तो टाइम को इग्नोर नहीं करना। अगर न्यूयॉर्क 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा, आपने ये नहीं कहना कि यार मैंने न्यूयॉर्क गलत तो नहीं देख लिया, यहाँ पर आज क्या है, मार्केट हिल नहीं रही। न्यूयॉर्क स्टार्ट हो चुका है, आपने न्यूयॉर्क की क्वालिटीज जो पड़ी होंगी वो लगानी है। राइट। तो सिर्फ आप जो बाकी मेथड्स हैं ट्रेडिंग के, आप एसएमसी देख लें, आप रिटेलर कॉन्सेप्ट्स देख लें, आप वॉल्यूम वीएस देख लें, या फिर वॉल्यूम प्रोफाइल, जो भी आप डिफरेंट होते हैं, उनमें ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, उनमें टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। आईसीटी अपने आप को टॉप नॉच सिर्फ टाइम की वजह से बनाती है। प्राइस तो हर किसी में है, प्राइस तो हर कोई ट्रेड कर रहा है, टाइम कोई नहीं ट्रेड कर रहा। तो आईसीटी में हम टाइम देख कर चीज़ें ट्रेड करते हैं। ठीक है, कि लंदन क्लोज को जोन इस टाइम स्टार्ट हुआ है, रिवर्स हो सकती है, सिल्वर बुलेट का 1 घंटा इसके अंदर हमने देखना है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है, मैं इसलिए क्रिप्टो ट्रेड नहीं करता, क्रिप्टो टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, जो चीज़ टाइम को रिस्पेक्ट करेगी मैं वो ट्रेड करता हूँ। मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ ट्रेड करता है बिकॉज दे रिस्पेक्ट टाइम। अगर अगर मैं अमेरिकन स्टॉक मार्केट ट्रेड करने की सोच रहा हूँ, वो भी टाइम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, नेस्डैक, ई-मिनी, एस-एम-पी, वो चीज़ें टाइम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं, इसलिए मैं उनको भी ट्रेड करने की सोच रहा हूँ। तो क्रिप्टो में काफ़ी बच्चे पूछते हैं किसकी क्यों नहीं ट्रेड करते। तो उनको ऑफ कोर्स मैं समझा तो नहीं सकता कि टाइम नहीं वर्क करता, कैसे वर्क करेगा। तो इसलिए मैं क्रिप्टो ट्रेड नहीं करता कि उसमें टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब मर्जी वॉल्यूम आ रहा है, इरेगुलर वॉल्यूम आ रहा है, न्यूयॉर्क सेशन का नहीं पता, ये वो कुछ भी नहीं। तो टाइम को इग्नोर नहीं करना। अच्छा। सर हम जो भी ट्रेड लगाएंगे तो उसमें हम टाइम जरूर देखेंगे, मतलब इट इज हाँ, एज इम्पोर्टेंट एज इंड्यूसमेंट। नो एज सच इम्पोर्टेंट फॉर एग्रेसिव ट्रेडिंग, लाइक फॉर लिमिट्स ट्रेडिंग। अगर हम्म। आप 1 आवर पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पकड़े हैं, ठीक है, इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं आप, अब आप सो गए हैं, ठीक है, अगर वो आपके सोते हुए लिमिट टैप हो रही है, इट्स ओके। बट अगर आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई मॉडल स्टेट कर रहे हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, ऑफ कोर्स मैं कंफ्यूज तो नहीं करूँगा आप कहकर, तो उनमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको एक, मतलब जो मेन थिंग है ना, आपके माइंड को पता होगा आपने कब क्या ट्रेड करना है। ठीक है, मतलब किसके साथ क्या चीज़ मिलानी है। अगर आपको ये नहीं पता किसके साथ मैंने क्या टाइम मिलाना है या नहीं मिलाना, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके लिए आईसीडी भी वर्क नहीं करेगी। तो मैं आपका माइंड बिल्कुल क्लियर करूंगा मेंटरशिप एंड होने तक कि आपने कब क्या ठीक है करना है और सर। कैसे करना है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये वाला सिनेरियो आ गया, ये है आपके पास लो प्रोबेबिलिटी। इसको आपकी मर्जी है, आपने इसको ट्रेड करना है या नहीं करना। ठीक है, बिकॉज इट्स लो प्रोबेबिलिटी। इसमें लो प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि पहली बात, मार्केट नीचे गई, मार्केट में इतनी हिम्मत सेलर्स में थी कि वो फेयर वैली गैप के अंदर अंदर क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, पहली बात, उनमें इतनी ताकत थी, दैट्स वाई इट्स लो प्रोबेबिलिटी। सेकंड थिंग, मार्केट कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को नहीं टच करा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को टच करके ये यहाँ पर क्लोजिंग करती, देन वो और लो प्रोबेबिलिटी होता, बट दिस इज आल्सो व्हाट इट इज, लो प्रोबेबिलिटी। अब इसमें एक और सिनेरियो आएगा आपके पास, जो आपका फोर्थ सिनेरियो है, कि मार्केट नीचे आए, मार्केट कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को टच करे, फिर इसके अंदर क्लोजिंग कर दे। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास आप वेट करोगे एक और कंफर्मेशन कैंडल का फॉर सेफ ट्रेडिंग। ठीक है, आप अगर आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप एक कंफर्मेशन कैंडल वेट करोगे, मार्केट ऊपर जाए। ठीक है,
मार्केट एटलीस्ट इसका जो फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे। ठीक है, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होगी, देन ही आप सेफ ट्रेडिंग यहाँ पे सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। और अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, नीचे आती है, नीचे आने के बाद इसका लो ले लेती है, तो वो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाता है। या जब रिकॉर्डिंग दोबारा देख रहे होंगे तब आपको क्लियर होंगी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर करनी भी है। तो जो चीज़ ना भी समझ आए वो भी पूछ लेना साथ साथ। ये भी आप ट्रेड कर सकते हैं विथ वट विथ कंफर्मेशन। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ कंफर्मेशन है देन आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा, ये रिस्की हो जाता है। ये रिस्की क्यों होता है, इसकी साइकोलॉजी ये है कि जो कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट है इसमें बहुत पावर होती है। ठीक है, जो फिर वैल्यू आपकी कोर होती है ना, हर चीज़ की कोर होती है। ठीक है, तो जो फिर वैल्यू आपकी कोर होती है वो आपके पास सी होता है। तो सी में बहुत पावर होती है। अगर मार्केट सी को टैप करने के बाद यहाँ क्लोजिंग कर रही है तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा लेस पावरफुल आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट सिनेरियो आपके पास आता है, नेक्स्ट सिनेरियो आएगा कि मार्केट नीचे आए, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर दे। अब मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग की है, मार्केट ने जो कांस्टेंट क्रोचमेंट और फेयर वैल्यू का फिल है इसके दरमियान जो एरिया है उसके अंदर क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, इसको आप कब ट्रेड करोगे, इसको आप जस्ट आप एक मॉडल है उसमें ट्रेड करोगे, वो उसका नाम नहीं लूंगा मैं। जब आपको एक्सपीरियंस आएगा तब इसको ट्रेड करोगे। वैसे आपने इसको देखना भी नहीं, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अगर तो मार्केट इस तरह कर रही है आपने इसको ट्रेड नहीं करना। क्या कर रही है, कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट से नीचे क्लोजिंग कर रही है, आपने समझना है कि आपका फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है ट्रेड करने की ये वाले फेयर वैल्यू गैप को। और आपके पास जो इससे एक और सिनेरियो हो सकता है, मार्केट इस तरह क्लोजिंग करे, फेयर वैल्यू गैप फिल भी कर दे और आपके पास इस तरह मार्केट क्लोज कर दे। इसमें अब आगे और दो और सिनेरियो आ जाते हैं। एक सिनेरियो आएगा कि आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, इस जगह आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। ठीक है, अगर तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है देन आप यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल का वेट करोगे, देन अपनी ट्रेड लोगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, बिकॉज आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, ऑफकोर्स सर सब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग करके आ रहे हैं, तो आपको इतना आइडिया होगा जब एक ऑर्डर ब्लॉक होता है और उसके साथ फेयर वैल्यू गैप होता है, तो काफ़ी दफ़ा ऐसे मार्केट करती है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे बगैर जाके ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है, ऑर्डर ब्लॉक से फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप इस तरह ट्रेड करोगे, यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल बनने का वेट करो, देन इसको ट्रेड करो कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट पर। और देन आपके पास यहाँ पर लास्ट सिनेरियो आता है, एक मैं इसको रेस कर लूँ, टिक करो उसको। लास्ट सिनेरियो आपके पास आएगा कि मार्केट ऑल द वे इसको फिल कर दे, तो उसको भी आपने फेयर वैल्यू का अब आपके लिए फेल हो चुका है, वो आपके पास इन्वेजन बनेगी, फिर उसको अगर स्ट्रेट करना वो आगे हम देखते हैं। और इस सिनेरियो को भी आपने फेयर वैल्यू का फेल कर दिया, इसमें ट्रेड नहीं करनी। सर उसमें दो जब हम लिमिट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें तो हम नहीं देख सकेंगे ना कि कंफर्मेशन कैंडल है कि नहीं है। तो उस केस में जैसे होता जाने दें इस चीज़ को। यही तो बात है, आप लिमिट ट्रेडिंग में फेयर वैल्यू का ट्रेड ही नहीं करते इसी ओके। वजह से। हम्म। क्योंकि यू नेवर ठीक नो कि मार्केट कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को किस तरह रिस्पेक्ट करेगी किस तरह नहीं करेगी। ठीक है सर, मतलब कि ये लाइव बैठे हों चार्ट पर, देन हम ये ट्रेड करेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल। ठीक है सर। ये सर क्लियर करें कि एग्रेसिव आपको कब एग्रेसिव क्या। ट्रेडिंग है ना हमारा। सर ये फिर हाँ, एग्रेसिव ट्रेडिंग होगा नहीं इसमें नहीं, है ना सर। ये सेफ ट्रेडिंग के लिए है। इसको मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा किस तरह ट्रेड करना है, जस्ट आप अभी ये याद रखेंगे आपने इस पे किस सिनेरियो में कब ट्रेड करनी है। हाँ। सर सर एक सेकंड, मेरा मतलब सेफ ट्रेडिंग हुई ना सर, लिमिट वाली ट्रेडिंग जो होती है नहीं नहीं, लिमिट कि हम वाली नॉर्मल अग्रेसिव आके होती है छोड़ ब्रो। देते हैं कि मार्क। अच्छा, लिमिट वाली एग्रेसिव होती है, ये सेफ ट्रेडिंग हुई लिमिट वाली है। हाँ, मतलब सर। यार आप मुझे भी ओके कंफ्यूज कर रहे हो, ओके। एक सेकंड। देखो यहाँ पर एक ट्रेडिंग तो जो आपने न्यूयॉर्क का वॉल्यूम पकड़ना है, ठीक है। एक ट्रेडिंग होगी आपने लिमिट ट्रेड करनी है, राइट। न्यूयॉर्क के वॉल्यूम में दो ट्रेड्स आ जाएंगी। एक इसमें ट्रेड होगी कि आप एमएसएस के बाद पकड़ रहे हो, ठीक है, एमएसएस के बाद वो आपके पास थोड़ी सी सेव आ जाती है, सेफ इन एग्रेसिव ट्रेडिंग, ठीक है। और एक होती है आप डायरेक्ट ट्रेड ले रहे हो वो आपको एग्रेसिव। अब जो लिमिट ट्रेडिंग है इसमें एक ही ट्रेड होती है, वो होती है लिमिट आपकी, ठीक है। और उसको आप वो कह सकते हो, आप एक सेफ ट्रेडिंग कह सकते हो। ठीक है, ये आपका सेफ ट्रेडिंग है। और इसके अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी, एक आप इसको अग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो, एक इसमें आप इसको और ज़्यादा सेफ जा सकते हो। जब मॉडल्स पढ़ेंगे ना आपको ये सारी कंफ्यूज क्लियर हो जाएंगे, अभी जस्ट आप फेयर वैल्यू गैप पर फोकस करें। अच्छा, ये थी आपके पास कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। इसमें एक होता है फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट की ट्रेड होती है, बट वो आपको कभी भी ट्रेड करनी नहीं होती बिकॉज उसकी लो प्रोबेबिलिटी बहुत लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है।
उसमें ऐसा होता है कि ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपका फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, मार्केट करेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, ठीक है, ये टैप देगी, देन मार्केट अगेन नीचे मूव कर जाएगी। तो इसको आप जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिटिगेट कर चुकी है, ठीक है, आपको ये फेयर वैल्यू गैप जो है दोबारा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सिनेरियोज में होता है मार्केट फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट जो होता है वो टैप करती है और भाग जाती है। इसमें आपको अपना माइंडसेट को क्या रखना होता है कि आपकी ट्रेड मिस हो चुकी है, ठीक है, आपको अब जरूरत नहीं दोबारा ट्रेड एंटर होने की, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ पर एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बना रही है, मतलब कि ऊपर से मार्केट ऑलरेडी एग्रेसिव सेल हो चुकी है, ठीक है, तो मार्केट ये कंटिन्यूशन करती है, जो अपनी ट्रेड लगे, जो ट्रेडर्स ऊपर से स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, उनके जो ट्रेड्स होते हैं उनको ये कंटिन्यूशन के लिए यहाँ से पावर लेती है, फिर वैल्यू गैप से देन ये जाती है नीचे, ठीक है, तो आपने यहाँ से एंटर नहीं होना होता, ये आपके लिए काफ़ी वो होगा। ये मेरे ख्याल से बात समझ नहीं आई होनी जो मैंने अभी बताई है। आगे सर आप कह रहे हैं जब थोड़ा सा आगे मिटिगेटेड हो गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप। बिल्कुल, वो बाद में अगर आप ट्रेड करना चाहो तो वो आपके में इनवैलिड होता है, आप उसको ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, जी सर। वो जस्ट आप मार्केट उस सिनेरियो में कंटिन्यूशंस करती है जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं उनकी। तो आपने कोशिश करनी होती है आप स्टार्ट ऑफ द मूव एंटर होने की कोशिश करें। देन फेयर वैल्यू गैप से कुछ नेम्स होते हैं, जो आपके पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है उसका आप बीसी बोलोगे, जो बेरिश होगा उसको आप सीबी बोलोगे, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और ये आपके पास बेरिश है। तो इसका नाम होगा आपके पास बीसी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है, इनएफिशिएंसी की स्पेलिंग गलत था, यहाँ पर आपके पास सीबी सेल साइड इम्बैलेंस है ये। अच्छा, इसका कोई मतलब बता सकता है जो मैं लिखा हुआ सीबी की जो एब्रीवेशन है? हम्म। तो मतलब इसका यही है कि भाई सेल साइड से मार्केट जो है ना, मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, और अब बाय जाके उसने इस इनएफिशिएंसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, थोड़ा ठीक है, आपने थोड़ा सही बताया पर थोड़ा गलत भी है इसका, जो सही मतलब है वो कोई बता सकता है? मतलब इसका क्या मतलब है, ये अगर बाय साइड का ये फेयर वैल्यू क्या है, इसका क्या मतलब, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी? सिंपल है जस्ट के बाय साइड इम्बैलेंस मतलब बाय साइड का जो फेवरली गैप है, सेल साइड इनएफिशिएंसी, सेलर्स के लिए इनएफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है, ठीक है, सेलर्स को एक फेयर प्राइस नहीं मिली यहाँ ट्रेड करने को, तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप में सेलर्स की इनएफिशिएंसी है, इसी तरह यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप में इम्बैलेंस क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है ना, तो सेलर्स के सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप में बायर्स की इनएफिशिएंसी है। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है इन्वेजन। इन्वेजिंग को ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, बट जब ये मूव देती है ना, बहुत अच्छा मूव देती है, मैं पर्सनली इसको ट्रेड नहीं करता। अच्छा, इन्वेजन क्या होती है, ये आपके पास एक क्या है, बीसी है, बीसी के अंदर क्या है आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, मतलब ऑफ कोर्स बीसी है, बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पर मार्केट नीचे आएगी, मार्केट ने इस तरह किया,
मतलब कि आपके पास वैलिड है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट क्या है, ये आपका कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट है, सपोज ये है, ठीक है। मार्केट ने इसकी इस तरह किया, वैलिड है। मार्केट ने इस तरह किया, ठीक है। इसमें आप कोशिश करें मार्केट कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को टच करके जाए, नहीं तो कंफर्मेशन कैंडल भी बने तो ठीक है। अगर मार्केट ने इस तरह किया, ठीक है, इसमें भी कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत होती है। और मार्केट अगर इस तरह कर रही है ना मार्केट, देन आप ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर सी को करके क्लोज कर रही है तो कंफर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर मार्केट ने इस तरह इतनी नीचे आ गई तो आपने वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। और अगर मार्केट इस तरह करती है तो भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। और अगर मार्केट यहाँ से ऑल दी वे इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो देन आपके पास इन्वेजन आ जाएगी। इन्वेजन क्या होगी, जो आपके पास फेयर वैली गैप है, ये जो एक बाय साइड का फेयर वैली गैप था, ये आपके पास एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ठीक है। मार्केट जब वापस इसमें जाएगी, उसमें जब मार्केट वापस जाएगी तो वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, उसका जो कांस्टेंट इंक्रोचमेंट होगा वो और ज़्यादा रेजिस्टेंस एज अ वर्क करेगा, ठीक है। तो वहाँ से मार्केट उसको एज अ रेजिस्टेंस समझकर मानकर वहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। अब इसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं आपके पास। एक सिनेरियो जो मैंने आपको बना के दिखाया है, दूसरा सिनेरियो होगा बीपीआर बनने का। बीपीआर फोर सामने नहीं पड़ा तो उसको छोड़ दो अभी। फर्स्ट सिनेरियो पे आते हैं। आपके पास इसको ट्रेड कैसे करना है। आपने इसको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास 10 फेयर वैल्यू फेल हो रहे हैं, उसमें से अगर आपके पास 10 इन्वेंशन है, 10 में से 3 या 4 चलती हैं, तो आपने इसको ट्रेड नहीं करना होता। इसमें इसमें ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आपका एमएसएस जो होता है ना, एमएसएस वो यहाँ कहीं होता है, ठीक है। इस जगह एमएसएस होना होता है। तो मार्केट जो होती है ना, इन्वेजन पे टैप करने से पहले, सॉरी एमएसएस करने से पहले पहले इन्वेजन पे टैप कर जाती है, जो कि उस चीज़ को इनवैलिड बना देता है, ठीक है। यार ये माइक ओपन है, किसी का शोर आ रहा है, एक मिनट। सर ये कुछ रिपीट कर दें जो लास्ट में आपने बोला, वो समझ नहीं आया। एक मिनट यार। ठीक है। कौन सा वाला है, इन्वेइंग का? हाँ मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सिंपली आपके पास फेयर वैल्यू गैप है बाय साइड का, ठीक है। बाय साइड के बाद ये आप क्या कर रहे हैं, आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो न्यूयॉर्क सेशन पकड़ने के लिए होती है एमएसएस के बाद, ये माइंड में रखें अपनी। लिमिट ट्रेडिंग नहीं कर रहे आप। सेफ ट्रेडिंग में क्या होगा, जब एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसका मार्केट फेल करेगी, वहाँ पर आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पर आपके पास इन्वेजन क्रिएट हो जाएगी। या आपके पास इन्वेजन क्रिएट हो गई। इन्वेजन मतलब इन्वर्स करना, जो फेयर वैल्यू गया था उसके इन्वर्स जाना है आपने। तो यहाँ पर जो ये होगा, इसमें मार्केट जब टैप करेगी, मार्केट उसको एज अ रेजिस्टेंस मानेगी, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस, फिर उससे नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसमें अब प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें आपने ट्रेड कैसे लेनी है, इसमें आप प्रॉपर ट्रेड ले सकते हैं इफ़ एंड ओनली मार्केट पहले एमएसएस करे, ठीक है। मैं यहाँ पे ना आपको ट्रेड बना के देखा तो इसमें ट्रेड कैसे लेनी है। ये सिनेरियो है ना, ये वाला जो अभी बना हुआ है, इसमें इसमें आपने ट्रेड नहीं लेनी कि मार्केट इन्वेजन करती उसमें आ रही है और वहाँ से नीचे जा रही है, वो आपको इन्वेजन जो अब इनवैलिड हो गया, आप उस पर ट्रेड नहीं लोगे। अगर मार्केट उसको टैप नहीं करती और मार्केट वहाँ से जहाँ पे इन्वेजन हुई है, एक सेकंड, वहाँ से नीचे की नीचे आती है और आपके पास यहाँ पर एमएसएस कर देती है, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, ठीक है। आज मार्केट शिफ्ट भी पढ़ते हैं अगर टाइम बचा तो। यहाँ पर मार्केट क्या करती है, एमएसएस कर देती है। देन एमएसएस होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाकर इन्वेजन में टैप करती है। ये इन्वेजन है, इन्वेजन में टैप कर, यहाँ पे ना आप देखो कि यहाँ पे ये एक और फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं कर रहा, ज़्यादातर केसेस में फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट एमएसएस करने के बाद, मतलब कि बाय साइड से सेल साइड कन्वर्ट होने के बाद वापस इन्वेजन में गई। इन्वेजन में जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, उसमें टैप किया। आप उसमें ट्रेड फिर भी नहीं लोगे। कब लोगे ट्रेड, अगेन आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको अच्छी ट्रेड पकड़नी है, ये याद रखना आपको, ठीक है। इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रेड नहीं लेनी। आप कब ट्रेड लोगे इसमें, जब यहाँ पर आपके पास पीडी रे होगी, आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। इस जगह ऑर्डर ब्लॉक हो गई। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक हो, अगर तो यहाँ ब्रेकर ब्लॉक है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में ब्रेकर ब्लॉक ही होता है। ब्रेकर ब्लॉक प्लस इन्वेजन देन ट्रेड,
नहीं, तो फिर ऑर्डर ब्लॉक प्लस इन्वेजन देन ट्रेड। ठीक है, अगर अलोन आपके पास इन्वेजन है देन नो ट्रेड। समझ आइए? जी सर, आ गई समझ। ठीक है, यस। इस तरह आपने इन्वेजन को ट्रेड करना है। सर सर उसके ये इसमें बाद कोई यूनिकॉर्न मॉडल कुछ इस टाइप से ही वर्क करता है ना, मतलब शायद नहीं, इस उसमें टाइप यह से। होता है कि आपको बस यहाँ पर फेयर वैली का होना चाहिए। मैं यहाँ पर फेयर वैली का होने की हाँ बात नहीं कर रहा, मुझे पीछे चाहिए जहाँ पे वो फेल हो चुका हो। सर आपको ऑर्डर ब्लॉक पीछे चाहिए, जो नहीं नहीं, नहीं। ऑर्डर, यार ऑर्डर ब्लॉक तो ऑफ कोर्स यहाँ पर होगा ना, ऑर्डर ब्लॉक पीछे तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ब्रेकअप ब्लॉक होना चाहिए। अभी आपने पढ़े नहीं, अब इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बट कोई ठीक है बात सर। नहीं। सर इसमें ये रूल तो नहीं लगेगा कि उसके अंदर क्या नाम है सीवी में जाए मार्केट्स नहीं नहीं, बीच इसमें वाले नहीं में। होता, इसमें जस्ट आपने यहाँ से एंट्री लेनी होती है, ये वाले से। ओके ओके ओके। और सर आप कह रहे हैं ये मुश्किल, आप ये ट्रेड नहीं करते। बिकॉज इसका लो प्रोबेबिलिटी है, कम चलता है। जो भाई जो कम चलता है मैं बताऊंगा कम चलता है, ठीक है? जो मैं ट्रेड करता हूँ आपको वही बताऊंगा ट्रेड करने को। ठीक है सर। सर बस इन सबको जो बता रहे हैं आप खाली कॉन्फिडेंस के लिए ले सकते हैं अपने ट्रेड के लिए कि अगर है ना सर। इसमें क्या कह रहे हैं आप? मतलब कोई हमारा सेटअप बन रहा हो तो सर ये सब हम्म सेटअप जो बन रही हो तो बस हम लोग एक से क्या नाम है कॉन्फिडेंस के लिए ले सकते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस के लिए कि सर ये बन रहा है तो मतलब लाइक जैसे नहीं, है ना सर। ये सेटअप बन रहा हो तो आप क्या कह रहे हैं? यार आपकी तो थोड़ी आवाज़ क्लियर आ रही है, दोबारा बोलिएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ सर इसे कोई हमारा कोई सेटअप बन रहा हो ठीक है ना, हाँ ठीक तो है। वहां पर हमें ये सब दिख रहा है, मतलब हमारे सेटअप के मतलब साथ साथ चल रहा है ये, मतलब बिल्कुल कहने का बिल्कुल, मतलब ये अगर आपके यहाँ पर कॉन्फिडेंस में। सेल साइड का अगर यहाँ पे सेटअप बन रहा है, उसके साथ इन्वेजन हाँ भी आ रही है, तो वो और अच्छी बात हाँ है। हाँ, ये एक ठीक है, अच्छी चीज मतलब वो कॉन्फिडेंस वाला हो गया ना सर। हाँ इसमें आप वो तो कह सकते हो कि एक मतलब उसको कहते हैं, एक छोटा कंपोनेंट है कि अगर मार्केट में आपको सेटअप के साथ इन्वेजन भी आ जाए तो आपको ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सेटअप। ओके सर ओके। अभी सर आईसीटी लाइव आए हुए थे, उन्होंने फेयर वैली के पास से ट्रेड ली थी। वो लाइव ट्रेड देखना, मज़े की ट्रेड थी भी। सर आए हैं, सर ने ट्रेड लिया है, 10 मिनट के अंदर टीपी हुआ है, सर लाइव ख़त्म कर दी। दिस इज़ आईसीटी, सिंपल सिंपल ऑर्डर ब्लॉक से। अच्छा जी। सर डेली आते हैं? यार डेली नहीं आते, बट आजकल तो डेली आ रहे हैं, मतलब एक दो दिन बाद आ रहे हैं। उनको सब्सक्राइब करके रखो ना, जब आते हैं नोटिफिकेशन आ जाता है। उनका लिंक तो सेंड कीजिए। हाँ, जब लाइव आए थे मैंने उसी टाइम सेंड किया था, जो अ, बाकी बैच के बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ें पढ़ ली हुई हैं वो। मैं सेंड कर दूंगा आपको भी। सर वो मार्कशीट के बारे में सर कुछ बता रहे थे आप। नहीं भाई, वो आपको कंफ्यूज करेगी, जो ठीक है। बात है चीज़ें पढ़ने पहले। अच्छा जी, अभी हमने फेयर वैली गैप काफ़ी हद तक पढ़ लिया। इसमें एक चीज़ होती है, अगर आप फॉरेक्स और गोल्ड के अलावा कोई ट्रेड करते हैं तो वो आपके लिए वॉल्यूम गैप और गैप, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई गोल्ड या फॉरेक्स के अलावा यहाँ पे कोई ट्रेड करता है, तो वो जस्ट आपको कंफ्यूज ही करेगी। अगर कोई निफ्टी ट्रेड करता भी है तो उसके लिए यही है कि सर मैं अगर कोई करता हूँ गैप है, इंडियन मार्केट। ठीक है, उसमें आपको गैप्स को एज अ फेयर वैली गैप एक दफ़ा उसको ट्रेड करके देखें तो आपको काफ़ी उसमें हेल्प होगा। मतलब कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ टॉपिक के रेलिवेंट रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट आप ट्रेड करते हैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ये वाला गैप होता है, ठीक है, आपस में विक्स मिल रही होती हैं, बट जो ओपनिंग्स हैं उनके दरमियान गैप हो जाता है। ठीक है, ये जो गैप है ओपनिंग के दरमियान, इसको आप बोलते हैं वॉल्यूम गैप। दूसरा आपके पास ये वाला गैप होता है, मार्केट ये है, ठीक है, इवन के आपके पास जो विक्स हैं उनके दरमियान भी गैप है, तो इसको आप बोलते हो सिंपल गैप। ठीक है, अब आप इसको सिंपल गैप कह रहे हो, आपने इसको अब कहना है एफ जी। ठीक है, सिंपल जो फेयर वैली गैप होता है, एक दफ़ा उसकी उसकी तरह ट्रीट करके देखो कि मार्केट जब नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, गैप के अंदर आए, गैप ट्रैक करेगा मार्केट को अपनी तरफ। ठीक है, गैप के अंदर मार्केट आई, मार्केट ने उसके
कॉन्सिक्वेंट क्रॉसमेंट से ऊपर क्लोजिंग करी है, ठीक है। अगर कॉन्सिक्वेंट क्रॉसमेंट से ऊपर क्लोजिंग करी है तो जो जो वहाँ पे सिनेरियो लग रहे थे किस तरह करी, कॉन्सिक्वेंट क्रॉसमेंट टच करके करी है, यहाँ पर क्लोजिंग करी है, उस हिसाब से यहाँ ट्रेड लें तो वो एज अ फेयर वैल्यू गैप ही वर्क करता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सर ये इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, उसमें होता ही है सर? हाँ, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। सर गोल्ड में भी आज गैप था। गोल्ड भाई अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अच्छा, कुछ ना फेयर वैल्यू के आपके टॉपिक्स हैं, बट मुझे आप खुद हम लिख लो फिर से एक दफ़ा कि फेयर वैल्यू के आपके 3 टॉपिक, जस्ट ये लिखो फेयर वैल्यू के आपके 3 टॉपिक हम ओटी की क्लास के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ लिख लो। 3 टॉपिक्स हमने ओटीई की क्लास के बाद पढ़ने हैं। हाँ, सर बताइएगा कौन सा? जस्ट ये लिख दो बस, 3 टॉपिक्स ठीक है, ओटी की क्लास के बाद पढ़ने हैं, मुझे ठीक है याद आ सर। जाएगा। चलिए ठीक है सर। ओके सर। अच्छा, तो एमएसएस पढ़ लेते हैं आज यार। आपको एमएसएस पता हो मार्केट ने शिफ्ट कैसे होना है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आईसीटी एमएसएस। ध्यान से सुनो सारे। ये आपके पास मार्केट है, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बनी थी, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी बनी हुई थी, और उसके नीचे भी एक ग्रीन कैंडल थी। एक बुलिश मार्केट थी हमारे पास। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल थी इसका जो हाई था, हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी। हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट क्लोजिंग करने के बाद नीचे आती है। यहाँ से मार्केट नीचे आई और नीचे आई, ठीक है। यहाँ पर और नीचे आई। एमएसएस यहाँ पर आपके पास किधर होगा, आपके पास एमएसएस, ये जो लो होगा इसके पास आपके पास एमएसएस हो जाएगा। एक बुलिश मार्केट में एक बेरिश कैंडल का लो टूटना इस कॉल्ड आईसीटी एमएसएस, ठीक है। एक बेरिश मार्केट में बुलिश कैंडल का हाई टूटना इस कॉल्ड एमएसएस। अब सपोज करो यहाँ पर एक कैंडल ही, 2 कैंडल्स थी, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा रफ सा। ये बुलिश मार्केट थी, यहाँ पर मार्केट में 2 रेड कैंडल बनती हैं, देन मार्केट अगेन ऊपर चली जाती है और ऊपर जाकर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये आपके पास कंफर्म हो गया जब कि इसके नीचे आपके पास एमएसएस है। अब इसमें 2 रूल्स हैं, ठीक है। जो मेन रूल है वो आपको बस याद रखने हैं, एमएसएस है। फर्स्ट रूल, क्लोजिंग अबव हाई। जो आपके पास बेरिश कैंडल बन रही है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो वो देन आपका जो एमएसएस है उसके लो के नीचे आएगा, ठीक है। ये वाली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हाई के ऊपर। अगर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं होती, अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होती तो जो नीचे वाली बेरिश कैंडल होगी उसके लो के नीचे आ जाएगा। इसको ना आपको यहाँ समझ आएगी नहीं, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, चार्ट पे बहुत इजी समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अभी गोल्ड है, गोल्ड सुबह से गिर रहा है, और गोल्ड क्या नाम लेते हैं, ऑलरेडी 250 गिर चुका है, सबको लग रहा है गोल्ड बेरिश है, ठीक है। बट गोल्ड का एमएसएस हम देखेंगे, हमें तो एमएसएस से पता चलेगा ना कौन सी मार्केट बुलिश है कौन सी बेरिश है। मार्केट बुलिश थी, मार्केट ऊपर गई 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 गई, ऊपर जाकर ये हाई लगाया, ठीक है। हाई के बाद क्या किया, हाई के बाद नीचे एक बेरिश कैंडल बना दी, एक बेरिश कैंडल बन गई। अब आप क्या वेट करोगे, अब आप वेट करोगे अगर ये हाई टूटता है देन जो जो नीचे बेरिश कैंडल है इसके लो के नीचे एमएसएस आ जाएगा।
इसके लो के नीचे क्या आ जाएगा, MSS। तो गोल्ड का MSS कहाँ पड़ा हुआ है, जहाँ मार्केट बेरिश जाएगी रियल में, यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, बेशक यहाँ पर 250, 300, 500 पे गिर जाए, जब तक ये वाला लो नहीं टूटेगा तब तक मार्केट बेरिश शिफ्ट नहीं होगी, तब तक हम बुलिश मार्केट में देखते रहेंगे। ठीक है। ठीक है सर। और सर ये आप कहते दो कैंडल्स वाला, अगर दो रेड कैंडल्स हैं तब? हाँ बिल्कुल, दो रेड कैंडल्स का देखते हैं, और कोई मार्केट देखते हैं, बल्कि इसको ही देख लेते हैं। ये कौन सी है, यूनिवर्सिटी देखते हैं। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। समझो यहाँ बुलिश है, ठीक है, ये रेड कैंडल छोड़ दो, यहाँ बुलिश है मार्केट। अब मार्केट नीचे आई, बुलिश कैंडल के बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद जब आपको पता फर्स्ट बेरिश कैंडल बन गई है, आप क्या करोगे, इसके हाई के ऊपर लाइन लगा दोगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी, देन आपका SL कहाँ पर आएगा, MSS कहाँ पर आएगा, जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है जहाँ पर हाई लगा, और ये पॉइंट जहाँ पर हाई टूटा, इन दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, लोएस्ट पॉइंट आपके पास ये है, तो ये आपके पास MSS होगा। ठीक है, ये आपके पास MSS है। देन हम आगे चले गए, मार्केट ने यहाँ MSS करना था, मार्केट ने यहाँ पर MSS नहीं किया, देन हम आगे चले गए। आगे जाते जाते यहाँ पर हाई के बाद एक और क्या हो गया, एक और रेड कैंडल बन गई, रेड कैंडल बनी, राइट। रेड कैंडल बनने के बाद क्या होगा, हम ये हाई मार्क कर लेंगे, अगर ये हाई टूटा तो आपको मैं ना यहाँ पर रिप्ले यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझ तो आए। अच्छा जी, यहाँ पर रेड कैंडल बन गई। अब मेरे पास ये था MSS, अब MSS के जो हाई था उसके क्लोजिंग होने के बाद एक और रेड कैंडल बनी है, तो ये रेड कैंडल पर MSS कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, कब आएगा बताओ, यहाँ पर MSS कब आएगा, इसके लोग नीचे जब जब इसका हाई टूटेगा ऊपर ऊपर से टूटेगा, ये क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग है। बिल्कुल, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होगी देन आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक और लो लगा दिया हाई तोड़ने से पहले पहले, तो आपका MSS कहाँ पर आएगा, यहाँ पर MSS आएगा। कब आएगा, जब तक मार्केट ये हाई नहीं तोड़ देती। अगर मार्केट ये हाई तोड़े बगैर नीचे आ जाती तो MSS कहाँ पर होगा, सर वहीं पे होगा जहाँ पे आपने लगा रखा है मार्केट से, अगर ये नीचे होगा नीचे। सर यही तो। ठीक है, अब मार्केट को देखते हैं, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब क्या हुआ, ये वाला MSS मैं करूँगा डिलीट। डिलीट क्यों, बिकॉज वो खत्म हो चुका है, आपका MSS नया ये बन गया, ये आपके पास MSS आ गया। ठीक है, अब जब तक ये लो नहीं टूटता मार्केट में, आपके पास मार्केट बुलिश की बुलिश है। मार्केट डायरेक्ट आई, मार्केट ने MSS कर दिया, MSS हुआ ये, नो सर, नहीं क्लोजिंग नहीं सर, हुआ। लिक्विडिटी लिए, नहीं हुआ लिक्विडिटी सर लिए। close। बिल्कुल लिक्विडिटी लिए, MSS नहीं किया, क्लोजिंग की है जस्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते, ये 1 आवर की कैंडल है, तो आप यहाँ पर ये समझ सकते थे यार MSS तो हो गया, अब तो मुझे बेरिश जाना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आई, MSS फेक MSS करने की कोशिश करी बट नहीं करा, मार्केट ऊपर चली गई, राइट। इसमें इस सिनेरियो में क्या होगा, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, इसमें यहाँ पर नीचे MSS आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ आप, यहाँ पर MSS शिफ्ट होगा। यस सर, हो जाएगा। नहीं हो होगा जाएगा। अभी। नहीं होगा, वो तो क्लोजिंग तो कर रहे हैं सर। बिकॉज वो जो लो बना हुआ था क्लोजिंग के, क्लोजिंग, एक सेकेंड, ये यहाँ पर हाई लगा उसके दरमियान, और जहाँ क्लोजिंग हुई, यहाँ क्लोजिंग हुई उसके दरमियान जो लो लगा हुआ था वो ये है। तो हमने तो बस ये पढ़ा हुआ है कि हाई और जहाँ पर हाई टूटेगा उसके दरमियान जो लोएस्ट लो होगा वो आपके पास MSS है, तो यहाँ पर यही रहेगा। ठीक है, मार्केट बेशक यहाँ पर 10 दफ़ा इस तरह मार्केट विक मारती रहे, विक मारती रहे, बट MSS हमारा यहीं पर होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब अगला MSS कैसे होगा हमारा, जब तक मार्केट आपके पास ये हाई तोड़ेगी, देन आपके पास क्या आएगा, MSS और नीचे आ जाएगा, ऐसा ही है। यस सर, यस सर, यस सर। जी। अब ये हाई टूटने का वेट समझ नहीं करते आया हैं, कि आप क्या कह रहे हैं कि अब नीचे शिफ्ट हो जाएगा एमएसएस? एक सेकंड में बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाकर मार्केट ने ये वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी। ठीक है, तो अब आप देखोगे क्या स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप, जो ये हाई बना है इसका हाई, और जहाँ पर हाई टूटा है उसके दरमियान लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, उसके पास दरमियान, दोनों के दरमियान लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये आपके पास MSS आ जाएगा, ये MSS है। ठीक है सर, आगे समझ।
सर ये समझ नहीं आया, इसके ऊपर एमएसएस जो था वो क्यों वैलिड नहीं था, मतलब क्यों उसको एमएसएस नहीं माना? क्या कह रहे हैं आप? एक सेकंड यार, हाँ अब बोले। सर ये वाला जो एमएसएस मार्क किए थे, हाँ, तो ये वाला सर उसको मतलब टच किया तो क्यों इसको एमएसएस नहीं मानेगी? बिकॉज हमें क्लोजिंग चाहिए होती है, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई। अच्छा, ये एमएसएस के ठीक नीचे है, क्लोजिंग हमें चाहिए, ठीक है, जिस तरह हमें यहाँ पर ठीक क्लोजिंग है, चाहिए ठीक ना, है, इस तरह यहाँ पर चाहिए। ठीक है। देन आपका एमएसएस यहाँ नीचे आ गया। अब नया एमएसएस ओके, कब ओके। होगा? जब यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनेगी। नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई बेरिश कैंडल नहीं बनी। मार्केट बुलिश है, स्टिल मार्केट बुलिश। यहाँ पर बेरिश कैंडल बन गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया नेट को? यहाँ पर आपके पास बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। अब ये बेरिश कैंडल है, तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें आपके पास सबसे पहले आप इसका हाई मार्क कर लोगे। अगर ये हाई टूटता है देन आपका एमएसएस किधर आ जाएगा? इसके लो के नीचे आ जाएगा। अगर हाई टूटे बगैर मार्केट नीचे आई, नीचे आई, फिर आपका एमएसएस यहाँ पर होगा। हाई नहीं टूटा टूटा है बट क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है, हमें क्लोजिंग चाहिए होती है। ओके, हाई टूटने से पहले पहले एक और लो लग गया, आप यहाँ पर लाइन ले आओगे। यहाँ पर आपके पास हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी, राइट। हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी। अब आपका मैसेज कहाँ शिफ्ट हो गया? जहाँ पर हाई बना और हाई टूटा, उन दोनों के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपके पास एमएसएस है, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये आपके पास, इसको मैं क्या कर लूँगा? एमएसएस कंसीडर कर लूँगा। और जो आपके पास ये वाला एमएसएस होगा इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। मार्केट ने क्लोजिंग के बाद एक और बेरिश कैंडल बना दी। बेरिश कैंडल बनाने के बाद क्या किया मार्केट ने? बेरिश कैंडल बनाने के बाद उसका हाई तोड़ा, ठीक है। ये हाई था, हाई तोड़ा, आपका एमएसएस यहाँ पर इस लो के नीचे आ गया। जब मार्केट ये पॉइंट कभी तोड़ेगी देन आपका एमएसएस यहाँ पर हो जाएगा, मार्केट बेरिश शिफ्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर मार्केट बहुत पास आ चुकी है हमारे एमएसएस के। यहाँ पर मार्केट में नया एमएसएस ये बेरिश कैंडल के बाद क्यों नहीं बना? यहाँ पर बुलिश कैंडल भी बनी है। ये बेरिश कैंडल है, इसके बाद एमएसएस, ये बुलिश कैंडल बनी है, एमएसएस को इसके नीचे आ जाना चाहिए था, यहाँ पर क्यों नहीं आया? क्लोजिंग नहीं हुआ। सर क्लोजिंग नहीं किया ऊपर। ऊपर इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये हाई बना, उसके बाद ये मार्केट बेरिश आई, बट बेरिश आते हुए मार्केट की जो बेरिश कैंडल थी उसका हाई ज़्यादा ऊपर है। हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि मार्केट में जो फर्स्ट हाई होता है वही सबसे हाई ऊपर होता है, ठीक है। तो एमएसएस क्लोजिंग हम इसके ऊपर वेट करेंगे या इसके ऊपर वेट करेंगे? सर यही डाउट है। बताओ बताओ। सर आई गेस ग्रीन के ऊपर करेंगे, क्योंकि उसके नीचे तो हम लो कंसिडर करेंगे ना, तो वो हाई और लो एक ही कैंडल में हो जाएगा फिर तो। एमएसएस। फॉर मी रेड कैंडल, ब्लैक कैंडल। ब्लैक के ऊपर? फिर तो ये भी तो बनी है, इसके ऊपर लेके जाना चाहिए हमें, ये सबसे ऊपर है। और इसमें तो फिर यहाँ पर हमें एमएसएस यहाँ रखना चाहिए था इसकी क्लोजिंग के ऊपर। तो यहाँ पर एक आपको कैंडल एमएसएस जो जहाँ जिस हाई के बाद मार्केट बेरिश आना स्टार्ट हुई है उसके ऊपर आप क्लोजिंग का वेट करोगे, ठीक है। जिस बुलिश कैंडल के बाद मार्केट बेरिश आई है, ये वाली कैंडल जहाँ बनी, बुलिश कैंडल, बुलिश के बाद बेरिश आई तो इसका हाई। बुलिश कैंडल, बुलिश के बाद कहाँ बेरिश आई? ये बेरिश आई, तो जो फर्स्ट हाई था वो आपके पास हाई, ठीक है। बुलिश के बाद बेरिश तो वो हाई, बुलिश के बाद बेरिश वो हाई। यहाँ पर बुलिश के बाद बेरिश, बेरिश का हाई ज़्यादा है बट नो प्रॉब्लम, आप इसको ही हाई हाई मानोगे, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट का यहाँ तो सर यहाँ बाद में एमएस। ना इसके पॉइंट्स लिखवा देना आप, पॉइंट्स, जैसे ओके, आप यूट्यूब में ना वैसे पॉइंट्स लिखवा देना, ठीक। यूट्यूब में समझाया नहीं मैंने, चलो नहीं खैर। नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एमएसएस यहाँ पड़ा हुआ है, ऊपर ये हाई है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट स्टक हो रही है और क्या, बस मार्केट ख़त्म हो गई? लाइव मार्केट है सर। अच्छा, मार्केट यहाँ से लाइव चल रही है, ठीक है। अभी यूरो यूएसडी का आपके पास एमएसएस यहाँ पड़ा हुआ है, और नया एमएसएस कहाँ पर आएगा? अगर मार्केट सपोज करो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है,
ठीक है, यहाँ पर ये जो बन रही है बेरिश बुलिश कैंडल बनी, ये भी बुलिश कैंडल बनी, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, देन एमएसएस कहाँ पर आ जाएगा? सर हम्म, ये जो ग्रीन कैंडल है लो, ये वाला। बिल्कुल, यहाँ पर आपके पास एमएसएस आ जाएगा। ठीक है, तो एमएसएस बहुत सिंपल है, बट फिर भी आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए आपको होमवर्क दूंगा आज मैं। आपने होमवर्क सुन लिया आप, आपने बैक टू बैक एक मार्केट पकड़नी है। ठीक है, उसमें आपने 10th मार्क करने हैं, नए एमएसएस बन रहे हो, या फिर एमएसएस होने के बाद यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि मार्केट बार बार एमएसएस बना रही हो, या फिर अगर मार्केट ने एमएसएस तोड़ दिया है उसके बाद मार्केट बेरिश के बना रही हो, अगर फिर तोड़ दिया फिर बुलिश के बना रही हो, फिर तोड़ दिया फिर बेरिश के बना रहे हो। ठीक है, तो इस तरह एक पूरा चार्ट हो, उसमें बैक टू बैक 10 एमएसएस आप मुझे शो करोगे। राइट, और ये आपने करना 1 मिनट पर। तो ये बियरिश के भी एग्जांपल दिखा दो एक दो। ओके, दिखा देता हूँ। ये आप होमवर्क सुन लो पहले। आपने बैक टू बैक 10 मुझे ये एग्जाम्पल शो करनी है 1 मिनट पर। ठीक है, 1 मिनट पर, क्योंकि नॉइस ज़्यादा होती है, 1 मिनट पर प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बहुत क्लियर रहेंगी। आपको एमएसएस में बहुत कन्फ्यूजन होगी अगर आप 1 मिनट पे जाओगे। सर 1 मिनट पे करनी है ना, 1 आवर पे नहीं? 1 मिनट पर आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है सर। क्योंकि सर 1 मिनट पर वन हाँ, मिनट पर 1 मिनट पर बार बार फेक रियल एमएसएस होता है, तो उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस होगी। यहाँ मैंने आपको बेरिश बेरिश दिखा देता हूँ, एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल 1 मिनट में, देन आपको एग्जाम्पल करनी है। आपने होमवर्क पता है कैसे करना है? ये देखो, ये बेरिश कैंडल है, आपने सपोज यहाँ से बेरिश मार्केट, ठीक है, ये लो मार्क कर लिया, ये लो टूटेगा, आपका एमएसएस कहाँ आ जाएगा? लो ये था, टूटा यहाँ पर, तो इनके दरमियान हाई ये है, ये हाई के ऊपर आपका एमएसएस आ जाएगा, ये हाई। ठीक है, देन आपकी एक एक हो गया, उसके बाद आप कंटिन्यूस जाते रहोगे, बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल कहाँ पर बनी? ये बुलिश कैंडल बनी, इसका ये लो था। ठीक है, यहाँ पर लो नहीं टूटा, यहाँ टूटा, इन दोनों के दरमियान हाई क्या था? ये था, तो इसके दरमियान आपके पास एमएसएस ये आ जाएगा, ये आपका एमएसएस आ गया। ठीक है, सॉरी ये वाला। उसके बाद यहाँ क्लोजिंग होगी, देन एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट ने फिर उसके नीचे क्लोजिंग करी, इन दोनों का हाई कौन सा था? ये हाई था, तो ये आपके पास एमएसएस आ गया। ठीक है, ये देखो, इस तरह मार्केट जो रियल एमएसएस आप पकड़ते हो ना, इस तरह मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, मार्केट उसको तोड़ती नहीं है, उसके पास जाती है नीचे, पास जाती है नीचे। अब किसी को तो नहीं ना पता मार्केट यहाँ से बार बार क्यों गिर रही है, आपको तो पता है यहाँ पे एमएसएस है, और एमएसएस होना मजाक तो नहीं है हर टाइम, इवन कि ये 1 मिनट है। ठीक है, तो ये रियल एमएसएस होता है, इसी एमएसएस। उसके बाद यहाँ क्लोजिंग हुई, उन दोनों के दरमियान हाई कौन सा लगा हुआ था? ये हाई लगा हुआ था, ये आपके पास एमएसएस आ गया। देन मार्केट में यहाँ यहाँ क्लोजिंग हुई, इन दोनों के दरमियान हाई कौन सा लगा हुआ था? ये लगा हुआ, ये एमएसएस आ गया। देन आपके पास नेक्स्ट क्लोजिंग इसके नीचे होगी, बल्कि हो चुकी है, ये क्लोजिंग हुई, तो नेक्स्ट एमएसएस यहाँ पर आ गया, इस हाई के ऊपर। ठीक है, और अभी मार्केट इस तरह चल रही है, और अभी अब मार्केट यहाँ पे बुलिश बना रही है। बुलिश बनाने के बाद मार्केट अगर ये वाला लो तोड़ती है, तो आपका एमएसएस कहाँ पर आ जाएगा? अभी जो मार्केट बन रही है यहाँ पर आपका एमएसएस आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे जाकर तोड़ती है, ये एमएसएस आ जाएगा। इस तरह आपको बैक टू बैक इस 6 थे, पता नहीं जितने भी थे, तो आपने इस तरह 10 एक मार्केट, इस तरह मार्केट को आपको करना है। ठीक है, 1 मिनट में, और यहाँ से आपको शुरू होना है, करते 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 ऐसे पूरी लेग पकड़नी है, 10 से आपने 12 पकड़ने हैं एमएसएस। देखने में ठीक बहुत इजी लग रहा है, बट जब आप पकड़ने जाओगे आपको प्रॉब्लम होगी, और वो जो प्रॉब्लम होगी कल डिस्कस करिएगा। ठीक है सर। और खुरम लिख लिया चार 3 टॉपिक्स का, फिर एफईजी मैंने के जी मैंने ओटी के लिख लिया। बाद? जी ओके, सर थैंक। लिख लिया। सही है, चार्ट्स देखते हैं, आपके चार्ट सेंड किए हुए हैं किसी ने? किए हुए हैं। इतनी बातें हरेश, सब पढ़ता हूँ मैं। ग्रुप में तो दंगे हो रहे थे कल। वही ना। दंगे हो रहे थे, की हो गया है। बहुत ज्यादा चढ़ है सर ऊपर तो, बहुत ज्यादा। यहाँ मेरी तो से पढ़ने दो, आधा घंटा लग गया, 1 घंटा पूरा। नहीं, सर ये ये उस हो दिन हो गया गया था, था। ये देखिएगा था। ये हो गया, यहाँ से ये भी हो अब गया हो था गया सर। ना, अब हो गया ना उस्ताद जी, फाइनल सारा कुछ टाइमिंग कुछ का। हाँ, टाइमिंग आपको बता दी है, उस टाइम मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ। ठीक है, वो बेस्ट टाइमिंग मेरी, बस मेरे लिए वो बेस्ट टाइमिंग है। बस कोई, ओके सर, डन, चलो निपटा काम।
नमान कोशिश करो लैपटॉप से भेजो, देखो ये कितना ज़्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पर। कहाँ से हैं यार चार्ट, यहाँ से हैं? सर फ्राइडे वैसे है, ये यहाँ 16। ऑर्डर ब्लॉक। सर ये क्वेश्चन है, जैसे 5 सितंबर तक हमारी क्लास खत्म हो जाएगी ना? यार आज मैं कैलकुलेट करूंगा कि आगे कितने टॉपिक और कब तक ख़त्म होगी। मेरे ख्याल से 5 से 1-2 दिन ज़्यादा हो सकती है, जी सर, आप क्योंकि ओ, बस कंप्लीट करवा दें सिलेबस बुक, इस इशू नहीं है, जब मर्जी कंप्लीट हो। 2 दिन हम थोड़े पीछे हैं, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से 5 से 1-2 दिन आगे जाएगी। कोई अच्छा, मसला ये ओ, आपका ओपन कैंडल 15 मिनट है। नहीं। इसमें ये सर, इसमें ये है कि मुझे पता नहीं ऑर्डर बुक वैलिड है कि नहीं, लेकिन ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये उसके बाद लेने के बाद वो ऊपर चली गया है। मैंने आप इसको मुझे 1 सेकेंड, अगर 15 मिनट है तो इतना पीछे टुडे ओपन कैसे है? यहाँ कहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। अच्छा अच्छा, ये है, ठीक है, 15 और 16, ठीक है, आपने सही लगाया। ये न्यूयॉर्क ओपन है, न्यूयॉर्क ओपन करने के बाद लिक्विडिटी ली, एंड मार्केट नीचे आई। अच्छा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक एमएसएस होने के बाद बना है, ठीक है। हाँ वही ना, मार्केट एफजी से गई है, ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे ना आपने। स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना? हम्म क्या रीजन एक होगी? ना सेफ स्टॉप लॉस का पूरा लेक्चर होगा, उसमें ना एक चीज़ होती है, आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा पता है, आपको समझ आ जाएगी। बहुत कॉमन मिस्टेक है आपने सेफ स्टॉप लॉस में, जो मेन टॉपिक होता है सेफ स्टॉप लॉस रखने का, उसमें पता क्या होता है? 2 पीडी रे, 2 पीडी रे, उसमें हम मेथड लगाते हैं हम। उसमें ऐसा होता है, जिस पीडी रे से आप ट्रेड ले रहे हो उसके नीचे जो पीडी रे है वहां पर आपने एसएल रखना है, ठीक है। सर वो तो बहुत बड़ा एसएल नहीं हो जाएगा फिर? वो आपको प्रॉपर उसमें मेथड होते हैं, आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। जी ऑर्डर ब्लॉक एक पीडीआर हो गया जिस पर आप ट्रेड ले रहे हो, उसके बाद एक्स्ट्रा पीडीआर है, ये ब्रेकअप ब्लॉक भी हो सकता है आपके पास, या फिर ये मिटिगेशन ब्रेकअप ब्लॉक, या फिर ये फेयर वैली गैप, ठीक है। अब फेयर वैली गैप में आपने क्या सीखा हुआ है? फेयर वैली गैप में पढ़ा हुआ है कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट, अगर मार्केट जाए तो मार्केट में फेयर वैली गैप थोड़ा कमजोर हो जाता है, अगर कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट से नीचे जाए तो मार्केट के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट इस फेयर वैली गैप से ऊपर ऊपर चली जाए। तो वैसे भी ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैली गैप है, तो आप फेयर वैली गैप से ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख ही नहीं सकते, ठीक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक से पहले फेयर वैली गैप होता है तो आप ऑर्डर ब्लॉक पर एसएल रखते, बिकॉज सेकंड पीडीआर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होता। बट यहाँ पर फर्स्ट पीडीआर ऑर्डर ब्लॉक है, सेकंड पीडीआर फेयर वैली गैप था, पीडीआर के कम से कम एफईजी के कम से कम सी तक रखें, नहीं तो आप एफईजी के यहाँ तक रखें, ठीक है, एसएल आपका। और ठीक उसके है सर। लिहाज से जितना 1:3 बन रहा है वो आप निकाल लें। ठीक है सर। समझ आई थोड़ी सी? जी जी, आगे बिल्कुल आगे सर, इससे सही समझ आ गया। ठीक है सर। बस थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो एक सेफ नहीं स्टॉप लॉस हो नहीं, जाएगा। स्टॉप लॉस बढ़ा नहीं, हाँ सेफ स्टॉप लॉस, ये देखो ना, अगर आपका स्टॉप लॉस बढ़ा भी होता फिर भी आपका टीपी होना था, अगर सेफ होता तो। नहीं सर, मार्केट स्टॉप को लॉस अगर बड़ा होता तो फिर टीपी हो जाता ना, अगर मैं। हाँ, मार्केट को थोड़ा सा रूम देते हैं हिलने के लिए, मार्केट को जगह तो दो हिलने के लिए। क्योंकि ठीक है ये सर। देखो ना, वॉल्यूम इतना तेज है कि मार्केट अगर यहाँ से चलना भी है तो इतना होता है, ठीक है, 0.1 पीपल लग रही है मुझे तो थोड़ा वॉल्यूम देना पड़ता है मार्केट को हिलने के लिए। ठीक है सर। अच्छा, हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, जस्ट मैं चार्ट्स वगैरह देख रहा हूँ, जिसको जाना वो जा सकता है। अच्छा, इंड्यूसमेंट, ट्रूडे ओपन, ठीक है, लंदन ओपन, ये देखो आप। हम्म अच्छा, ये लिमिट ट्रेडिंग है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक गलत है आपका, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया आपने? सर ये, हाँ काइंड ऑफ कह सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक है, ये नहीं नहीं, गलत ये है। कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। देखिए गलत हो गई, बस उसमें ये हुआ था कि ये मार्केट में स्टॉप लॉस लेके ऊपर चली गई। ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं है, तो मार्केट रिएक्शन भी नहीं देगी यहाँ से। जस्ट हम्म, यहाँ पे इंड्यूसमेंट पैदा करी है एक रेजिस्टेंस जोन बनाकर, मार्केट आधा घंटा नीचे रुकी, देन उनका स्टॉप लॉस। सर ये ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक कब होगा? बहुत कंफ्यूजन आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक। यार इसका हम कल कर लेते हैं, कल या परसों। एफईजी की होगी सारी क्लास, है ना सर? किसकी? फेयर गैप की। उसकी 3 टाइप्स पढ़नी है अभी। हो गई है, इसमें कुछ एडवांस टाइप्स होती हैं, वो जब आप बाकी चीज़ें पढ़ोगे तब पढ़ेंगे हम।
अच्छा जी, ये बातें 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 बातें, कहाँ पे चार्ट्स? ट्रेडिंग के ग्रुप में नहीं, बातें ये ज़्यादा, चार्ट से चार्ट्स नहीं है। कम है। चार्ट से नहीं है सर, ये बातें ही है सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोले। हाँ ये सर, मैंने है। आपको वर्क किया है सर, काइंडली वो चेक करें आज में। हाँ वैसे ग्रुप में कर दें। हाँ जी सर, आपने किया है। अगेन सेंड कर दिया। जी सर, वो जी मैं बातें देख रहा हूँ। हैं इसमें। ये क्या सेंड कर दिया आपने? सर एक और क्वेश्चन, जो इन्हें जो अब आईसीटी जो सर है जिन्होंने बनाया है, वो भी 2024 मॉडल लेके आ रहे हैं, वो क्या है, आपने देखा उसको? यार देखा है चार्टर कंटेंट, वो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है, वो आती रहेंगी आती रहेंगी। तो मेन पॉइंट जो होता है ना, आपको हर चीज़ नहीं समझनी होती, जस्ट आपको अपना एज पकड़ना होता है मार्केट में। मुझे हर चीज़ आती है, मैं तो हर चीज़ ट्रेड नहीं करता, मैं जस्ट दो सेटअप ट्रेड करता हूँ, ठीक है, जस्ट दो सेटअप, उसके अलावा मैं देखता भी नहीं मार्केट। तो चीज़ें ओके। मैं आपको सब बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपको, मार्केट हिलने की वजह बताओ, ठीक है। ये इसलिए नहीं बता रहा कि आपने हर चीज़ ट्रेड करनी है। आपको पता हो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है, तो यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक, तो इसलिए रिवर्स हुई है, आपको चीज़ें बताओ। आप ट्रेड एक दो सेटअप भी करना होता है। स्टार्टिंग में तो मैं जस्ट आपको एक बात बोलूंगा, एक पेयर पकड़ो, एक ट्रेड लो एक दिन में, एक अपना रिस्क मैनेजमेंट रखो, ठीक है, एक पेयर, बस एक सेशन, और बस सब एक एक करो, आप में मैं तो डिसिप्लिन बस आएगा। ये कोर्स ये की अपने भैया कंप्लीट होने की जीबीपी वेट कर यूएसडी रहा हूँ। 4 आवर का है सर ये। टाइम फ्रेम क्या है ये? सर ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। मुझे सिर्फ इसमें एक हम्म। चीज का डाउट था, ये इंड्यूसमेंट का। लेकिन फिर मुझे हम्म। यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज मिले, तो मैंने इसको इंड्यूसमेंट मार्क किया। क्या ये करेक्ट है या नहीं? ठीक है ठीक है, ये ट्रेड कैसी गई आपकी? सर अभी ये चल रही है। ठीक है। ये आप लाइव मार्केट में से देख सकते हैं, ये ओके है सर। हाँ हाँ सही है। पीछे थोड़ा चार्ट रुको, मैं देखता हूँ लाइव मार्केट में कौन सा ये है। जीबीपी यूएसडी सर। जीबीपी जीबीपी यूएसडी फोर यूएसटी आवर 4 आवर। अच्छा, मंथली में जीबीपी यूएसटी अपने हाई खा चुका है मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद है, प्रीवियस मंथ के ना। नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, इस मंथ ने खाए थे। ओके, ठीक है। मैं तो बस लिमिट्स ट्रेडिंग की वेट कर रहा हूँ, वो कब उसकी क्लास कब लेंगे। मैं तो तब तक गैम्बलिंग ही कर रहा हूँ। ना ना, अभी फिर ट्रेडिंग ना करो, अगर आप ऐसा कर रहे हो। पहले रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग जर्नल, ये सारी चीज़ें होने दो, रूल्स वगैरह हो आपके, फिर आप ट्रेडिंग में उतरो सही टॉप वाले। स्टेप का अकाउंट मैंने ना एक बार भी नोटिस किया, मैंने टॉप स्टेप का अकाउंट लिया ना, वो मतलब ऑफर में लिया था $19 का। एवरी हम्म। महीने हर महीने ਉਹਦੀ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ हम्म। ऑटोमेटिकली गैम्बलिंग माइंडसेट बन जाता है। एंड फिर 5 लोट फॉर बिग लोट, मतलब माइक्रो नहीं ने जे नॉर्मल लोट होंगे ने। वही ना, लेवरेज देते हैं, लेवरेज से गैम्बलिंग ही होती है, और क्या होता है। एक अच्छा यूरो इसमें ना एक। आप, क्या नाम है, नोमान सर। नुमान, इसमें ना आप ये वाला हाइस तक अपना 40% ले लेना, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक आती है 40% यहाँ कट कर देना, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, ये वाला ऑर्डर फ्लो यहाँ से मार्केट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ऊपर। तो यहाँ पे सही है। ये वाली लाइन पे आप 40-50% कर देना, तो बाकी होल्ड कर सकते हो, बाकी मार्केट ब्रेक इवन कर देना, ये ना आपकी ट्रेड। जी इस जी तरह यही अगर है। ट्रेड है, और अगर आपका टीपी ये है। जी मैंने 1/3 निकाला था, इससे थोड़ा सा ऊपर है। जो मेरा एसएल है ना सर, हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एसएल ये होगी ट्रेड आपकी, इसके ऊपर है। या ये हाई के ऊपर, नहीं सर, ये वाले नीचे हाई के वाले। ऊपर। हाँ इसके ऊपर। ठीक है। और मैंने यहाँ से 1/3 निकाला है। जी। हाँ बस अच्छी ट्रेड है, आप इसको यहाँ अच्छी मतलब 70-80% यहाँ क्लोज कर देना, और ओके। बाकी जब यहाँ पे मार्केट आए, ये फेयर वैल्यू आपके पास, तो यहाँ पर आपने इसको ब्रेक इवन कर देना, स्टॉप लॉस जीरो कर देना अपना। ओके सर ओके। कब करना ब्रेक इवन पे, कितने परसेंट मूव हो जाए मार्केट? ब्रेक इवन आप ना बेसिकली डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ये है ना, इस लेग का, ये आपके पास डिस्काउंट यहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये वाला जो ऑर्डर, इसको आप हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हो, ये जब टूटेगा ना, तब आपने ब्रेक इवन करना है, इसके नीचे क्लोजिंग होगी, ठीक है। ओके। पोजिशनल ट्रेड है वैसे ये। एनीवेज आगे,
अच्छा, इसमें यार थोड़ा फीका फीका नहीं लग रहा? इसमें आपकी ट्रेड क्या है वैस? सर ये जस्ट ट्रेड नहीं एनालिसिस है, किया है बस वो जो चीज़ें पड़ी हैं तो वो उसकी मार्किंग की है। तो उसके ये ज़रा लिहाज चेक से? करिए जी, वे वाली हाँ गया सही चीज़ें मार्किंग हुई हुई हैं। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये अच्छा गोल्ड है। ये काफी पुरानी मार्केट है मेरे ख्याल से तो। जी जी, ये काफ़ी टाइम से है, और पहले भी मैं सेंड करता रहा हूँ तो चेक नहीं हो, तो आज मैं खुद ही आया, मैंने कहा चलिए चेक तो करा दूँ। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, प्रीवियस वीक लो। हाँ ये तो मुझे याद है, प्रीवियसली लो स्वीप होते गई थी मार्केट। सही है, सब ठीक है। जितना आपने पढ़ा उस लिहाज से सब सही मार्क किया आपने। ये आपके रिलेटिव इक्वलाइज पे आपने सही मार्क किए हैं। इससे हम बिकॉज लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं करेंगे ये जो क्योंकि बिल्कुल आगे का। बिल्कुल, अगर यहाँ पर वो होता ना, क्या नाम लेते हैं, ऊपर ये वाला हाई ना होता, इसको मैं लिक्विड स्वीप बोल देता। बट ये आपके पास रिलेटिव इक्वल है, ये इस हाई की वजह से, ठीक है, मतलब ओके ओके। थोड़ा आपको साइकोलॉजी भी सोचनी पड़ती है कि जी। इसको एज अ सप्लाई जोन यहाँ पे मार्केट ने यूज़ किया हुआ है। तो ट्रैप आप बोल सकते हो एक सिंपली। ओके। डिस्प्लेसमेंट सही है। इंड्यूसमेंट ये आपने क्या मार्क किया? ये जो इंजीनियर लिक्विडिटी बनी है, मतलब एक कंसोलिडेशन में थी, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है और फिर नीचे आई और फिर एक्सपेंशन की है। तो ये जो ऊपर गई है यही इंड्यूसमेंट है। ये नहीं है, इंड्यूसमेंट ये नहीं होती। इंड्यूसमेंट जस्ट ये होती है कि जहाँ पर आपका सेटअप है उससे पहले एक स्विंग हाई स्विंग लो बन रहा हो। मतलब अगर ये मार्केट है और आपका यहाँ आपने बाय करना है, ठीक है, आपकी एंट्री टैप होने से पहले मार्केट इस तरह करे, या में इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दे, ठीक है, मतलब कि एक फेक स्पॉट क्रिएट कर दे, जब मार्केट यहाँ पे वापस आए, लोग यहाँ पे बाय करने की सोचें और अपने एसएल यहाँ पर रखें, जहाँ पर आपकी एंट्री, लोगों के एसएल, आपकी एंट्री टैप हो, उनके एसएल टैप हो, देन मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। दिस ओके। इज इंड्यूसमेंट। तो सर ये क्या है, ये जो कंसोलिडेशन से थोड़ा ऊपर ये गई है? आपका ये मैनिपुलेशन है ना, ये पहले मैनिपुलेशन नहीं, मैनिपुलेशन के बाद नीचे की साइड मार्केट ने एसएल लिए, इसको आप बोलते हो डबल मैनिपुलेशन बोलते हो। पावर ऑफ थ्री है ना, उसमें हम ये समझेंगे डबल मैनिपुलेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वैसे। अच्छा, ये इसके नीचे लिक्विडिटी नहीं है, नीचे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट नीचे लिक्विडिटी स्वीप करती आ रही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस वो एमएसएस का था तो आज आपने पढ़ा दिया ये लास्ट में बोलिए। नहीं गलत है ये, सही है, आपको समझ आ गई होगी। जी आ जाएगा। एमएसएस का होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सब करके आइएगा। ये भी आपका ही है। जी। पेंटम ट्रेंड इन लिक्विडिटी, एमएसएस गलत है, और एफईजी ये ट्रेड किस बेसिस पर है? ये बस ऐसे ही मैंने मार्किंग ली थी एफईजी पर। ये एमएसएस के बाद जो है ना फेयर वैल्यू गैप पे टैप की, और फिर वैसे ली नहीं है, ये जस्ट एनालिसिस के लिए। ठीक है। इसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दो, ट्रेंड लाइन फैंटम लिक्विडिटी को। सर इम्पोर्टेंट कौन सी है लिक्विडिटी हमारे लिए? ऑल हाइज ओल्ड लो, सबसे इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। देन इक्वल हाई इज इक्वल लो। हाँ जी, उसके बाद बट ओल्ड हाई ओल्ड लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ना बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, 70-80% इसकी एक्यूरेसी हुई है ऑलमोस्ट, मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ। आपने सर बताना था कि मार्केट कैसे मूव कर रही थी, आपने स्टार्टिंग में बोला था। वेट। फिर तो सर ये इंड्यूसमेंट भी गलत होगी मेरी, स्पोर्ट हम्म, वाली। नहीं ये ठीक है, स्पॉट इंड्यूसमेंट, बट मेनली आपने इंड्यूसमेंट जस्ट उसको बोलना जहाँ आपकी एंट्री है वहाँ किसी का ऐसे लो, उससे पहले एक स्विंग हाई स्विंग लो, जस्ट इंड्यूसमेंट, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ये देखो, यहाँ पर देखो, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, बट उससे पहले एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल,
कितने मिनट की मार्केट है? एक 1 डे की मार्केट है, मतलब कि यस। ऑर्डर ब्लॉक टैप होने से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करी। तो यहाँ पर कितने ऐसे वो लगे होंगे, ये वाली सप्लाई जोन से, ये सप्लाई जोन से, अच्छा। तो यहाँ सेल की ट्रेड लगी। जब सेल की ट्रेड लगी, उनके एसएल ऊपर थे, एसएल यहाँ मार्केट लेने गई, आपकी एंट्री टैप हुई, किसी के एसएल वहाँ पर आपकी एंट्री, स्नाइपर एंट्री ऑर्डर ब्लॉक से। इस ये इंड्यूसमेंट है, ये आपने बिल्कुल सही मार्क करी है। ठीक है ठीक सर, है। ठीक जी सर। ये तो हमें फिर पता चल जाएगा ना बाद में, जब हम सेटअप पढ़ेंगे, किस ऑर्डर ब्लॉक की क्या कितनी एक्यूरेसी है कि बिल्कुल। ये चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट भी फिर। ये रहने दो। सर एक क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंट टाइप्स के एमएसएस होते हैं, जैसे 1 आवर में कहीं और हो रहा है, 30 मिनट में कहीं और हो रहा है, 4 आवर में कहीं और हो रहा है। उस हिसाब से हमने कैसे देखना है कि ये ओवरऑल क्या कर रहा है? जिस टाइम फ्रेम पर आप सेटअप बना रहे हो अपना, एमएसएस आप देखते हो 5 मिनट 50 मिनट पर, क्योंकि आप एमएसएस देखते ही सेफ ट्रेडिंग में हो। ठीक है। जब आप एक नियो ट्रेड कर रहे हो, एक सेशन ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें आप 5 मिनट 15 मिनट तो बहुत अच्छा एमएसएस होता है ना। अगर 15 मिनट का एमएसएस है तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट है तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, एक लिमिट ट्रेडिंग और सेफ ट्रेडिंग और एग्रेसिव ट्रेडिंग इसमें ना, ये हाँ। सेफ ट्रेडिंग क्या था? आपने लिमिट ट्रेडिंग तो बताया मुझे, है ना, कि उसमें हम सेफ लेग ट्रेडिंग करते हैं, लेग ये ना, लेग कैच करते ये हैं। एक मार्केट है, ठीक है। अब इसमें यह एमएसएस होना था, आपने वेट किया, लिक्विड स्वीप होगी, एमएसएस का वेट किया, एमएसएस हुआ, मार्केट ऊपर गई, एमएसएस हो गया, देन आपने यहाँ फेयर वैल्यू गैप वेट किया, फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा पे दे रहे था, आपने यहाँ से ट्रेड ली, और ये आपका सेफ ट्रेडिंग है। ठीक है। इतना कुछ होने के बाद आपने एक सेफ एंट्री ली और एक वॉल्यूम पकड़ने की कोशिश की, एक न्यूयॉर्क के। एग्रेसिव ट्रेडिंग, अगर आपके यहाँ सेटअप बन रहा है, आपने यहाँ लिमिट लगा दी और अपने काम चले गए, लिमिट ऐप हुई, एसएल हुआ, टीपी हुआ, डजेंट मैटर। ठीक है। और अगर आप यही काम करते हैं न्यूयॉर्क के सेशन में, तो वो आपके पास न्यू सेशन एग्रेसिव ट्रेडिंग आ जाएगी ना। अगर ये कैसे समझाऊँ यार, इसकी समझ आ गई ना। लिमिट ट्रेडिंग जस्ट ये है कि आपके पास लिमिट ट्रेड एग्रेसिव ट्रेड हो, और ये सेफ ट्रेडिंग है, बहुत सेफ होना, एमएसएस का वेट करना, लिक्विड स्वीप होने का वेट करना, फेयर वैल्यू का बनने का वेट करना, जिस लेग ने एमएसएस किया उस लेग में फेयर वैल्यू का बने, देन आप उससे ट्रेड लो। हाँ जी। सारे कंफ्यूज क्लियर हो जाएंगे भी, बस आहिस्ता सर आहिस्ता। इप्टा को भी आईसीटी में इम्पोर्टेंस यही लेके प्रॉब्लम चलना है है। ना, कि सारी चीज़ें एक दूसरे रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर मैं आपको एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसमें थोड़ी एडवांस चीज़ें रिलेटेड होती हैं, जिसमें प्रॉब्लम होता है। हाँ, आप क्या कह रहे हो? सर इप्टा को भी मतलब काफी इम्पोर्टेंस लेके चलना है, मतलब उसे भी, या बस अगर ठीक है। आप यूरो यूएसडी जीबीपीएसडी ट्रेड कर रहे हो, अच्छा। उसमें आपको यूरो यूएसडी जीबीपीएसडी में देखना है, और उसमें भी अगर आप 5 मिनट या 50 मिनट ट्रेड कर रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, और किल जोन को इम्पोर्टेंट लेके चलना है या? ओनली फॉर सेफ ट्रेडिंग और सेशन ट्रेडिंग। किल जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओनली फॉर सेशन ट्रेडिंग। ओके सर। इफ्टा ठीक है इज़ सर। आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओनली सेशन ट्रेडिंग। ठीक है। ओके। जो क्योंकि आप लिमिट्स काफी होती चीजें हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो अपना वो मिक्स होता जा रहा है कि किसको लेके इम्पोर्टेंट चलना है और किसको वो मतलब। हाँ बिल्कुल, अपने बस अपने माइंड में क्लियर रखें आपको कब क्या ट्रेड करना है। ठीक है। जो लिमिट्स हम ट्रेड करेंगे उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, जो मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें। जो सेफ ट्रेडिंग है उसमें हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल जोन, सेशंस, इब्डा। ठीक है, ये चीज़ें हम एमएसएस। सर इसको तो नहीं करेंगे ना, हम तो लिमिट ट्रेडिंग ज्यादा करेंगे। आप भी यही मैं शायद करते मैं हैं। मैं लिमिट ट्रेडिंग करता हूँ वैसे जी। बेसिक, बट आजकल मैं पिछला हफ्ता पूरा मैंने वो किया न्यूयॉर्क ट्रेडिंग, तो दोनों कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट उसका रेशो आजकल बहुत अच्छा मिल रहा है। मैंने कोई 8 ट्रेड लिए हैं, 8 में से मेरे 5 TP2 हैं उसमें, तो बहुत अच्छा है, उसका विंडो चल रहा सर ये सिल्वर बुलेट जो है ये गोल्ड में भी चलता है या सिर्फ फॉरेक्स में चलता है, यूरो और डीबीपी में? है। गोल्ड में चला रहा हूँ, गोल्ड गोल्ड।
सर न्यूयॉर्क ये गोल्ड, 4 आवर। न्यूयॉर्क की जो सिल्वर बुलेट होती है वो गोल्ड में चलती है, जो लंदन सिल्वर बुलेट है वो यूएसडी जीबीपीएसडी। ओके जी, थैंक यू सर जी। जाना है आपने, जाओ। मुझे हाँ, भी। नहीं सर सर नहीं। ये सर सर फोर ये जो आवर्स है में भी जो है ट्रेड्स अच्छी मिलती हैं, या 1 आवर में जो लिमिट ट्रेडिंग हम करते हैं 4 आवर्स में करते हैं या 1 आवर में करते हैं? एक मिनट, ज़्यादातर हम 1 आवर में करते हैं, और 4 आवर का पीडीए है तो बहुत अच्छी बात है, बट 4 आवर मैं बेसिकली 4 आवर में भी करता हूँ, 1 आवर में करता हूँ, बट ज़्यादातर 1 आवर। बिकॉज 4 आवर काइंड ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग हो जाती है, क्योंकि वो बहुत आपको वेट करना पड़ जाता है। 1 आवर होता है कि आपका ज़्यादातर केसेस में एक दिन के अंदर टीपी होता है 1 आवर में। ओके सर। मार्केट इतना मूव दे जाती है, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ओके सर। अगर आप अगर आपने सेफ ट्रेडिंग करनी है ना, सेशन ट्रेडिंग सर आपके लिए गोल्ड में हमें बेस्ट डेली है। की एक ट्रेड मिल जाती है? इजी, इजीली। सर आज काफी एनर्जेटिक क्लास है, आज अच्छा लगा है आपसे क्लास लेकर। वही ना, मैं ग्रुप पढ़ा था कि इतना बच्चे डिसअपॉइंटेड क्यों है। बस वही। पढ़ने को रहने दो सर, उसमें बहुत कुछ है यहाँ तो। आज तो सर सभी निकल गए हैं। सर हम्म। मैं तो कहता हूँ आप आगे भी पढ़ा देते हो, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी पढ़ा देते हैं। नहीं यार, वो सिल्वर ट्रेड करनी है मैंने, सर आप ऐसे उसका बिजी टाइम बहुत होने वाला रहते है। हैं, मतलब आप क्या क्या करते हैं, इतना बिजी रहते हैं आप? यार मेरा ई कॉमर्स ब्रांड है, ड्रेस प्लान, वो मैं हैंडल करता हूँ। उसमें अभी मैं ऑटोमेट करूँगा, उसको लड़के हायर कर रहा हूँ मैं। फिलहाल तो मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है, और मेरे एक किस दोस्त है चीज का उसमें। ये? हेयर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, और मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिटेल रिटेल तक, ऑल द वे। हाँ यही है, ये भी मैंने भी यही सोचा हुआ है। मेरा भी ब्रदर करता है ड्रॉप शिपिंग का। वो कह रहा था पहले एक तरफ फोकस कर ले, बाद में इधर आ जाना। वो सही कहता है, आप एक तरफ फोकस कर लो पहले। इसीलिए मैं वो कर ही नहीं रहा। मैं ना ट्रेडिंग में गैम्बलिंग सी कर रहा हूँ अभी भी। टॉप स्टेप का अकाउंट लिमिट हिट करा के आया हूँ। सर बस आपका ये। जो यार साइड बिजनेस है वो ट्रेडिंग है या वो दूसरा काम है? मतलब आप किसको साइड लेके चल रहे हैं, ट्रेडिंग को फुल टाइम हम लेके चल सकते हैं या किसको? यार बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो मैं ट्रेडिंग को फुल टाइम बिजनेस बना सकता हूँ, बट मैं उसके लिमिट सेट करता हूँ, इसलिए काइंड ऑफ साइड बिजनेस है मेरा ट्रेडिंग। इसको फुल टाइम क्यों नहीं लेके चल रहे हैं? फुल टाइम मैं इसको इसलिए नहीं लेके चल रहा कि मैं चाहता हूँ मेरा एक पैसिव सोर्स हो, अगर मैं सो रहा हूँ तब भी मुझे पैसे आ रहे हों। ट्रेडिंग में होता है कि आपको बैठ कर ट्रेड लगानी पड़ती, फिर आपको पैसे आते हैं। अगर मैं अपने ट्रस्ट ब्लेंड को ऑटोमेट करता हूँ, तो तब मैं जब सो भी रहा हूँ या मैं फिरने गया हुआ हूँ बाहर, यहाँ फिर नॉर्दर्न जी। एरियाज में गया हुआ, तो मुझे फिर भी पैसे आ रहे होंगे। अच्छा तो सर ये आजकल तो अमेजोन और ये चीजें ज्यादा चल रही हैं, आपने तो फिर भी अपना सेल्फ ब्रांड बनाया हुआ है, इसकी भी कोई वजह? अमेजोन मैंने ट्राई किया था, उसमें इन्वेस्टमेंट भी की थी, बट बैन हो गया। पाकिस्तान में बहुत यार रिस्ट्रिक्शंस है। आपको किसने पूछा ये? मैंने अवैस। आप तो पाकिस्तान से हो ना, आपको हाँ तो जी। पता ही होगा ना, पेपाल है ना जीपे है ना, हाँ बंदा कोई जी। इंटरनेशनल बिजनेस कर सकता है। तो जो अच्छा तो पाकिस्तान की इसीलिए। आपकी मार्केट है उसको टारगेट करना पड़ता है। सर ओके ये सर। ट्रेडिंग कहाँ से सीखे आपने, कब सीखी है? यार ट्रेडिंग मैंने आज से 4.5 साल पहले ट्रेडिंग में स्टार्ट किया था। मेरे भाई के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे आईसीटी का बताया था, फिर मैं आईसीटी का चैनल खुद ही सारा वगैरह देखा। बेसिकली स्टार्ट तो मैंने रिटेलिंग से किया था, रिटेल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, उसके बाद एसएमसी जैसे सारे बच्चे करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर कितना टाइम आईसीटी। लग गया स्टार्ट किया आपको प्रॉफिटेबल होते? मुझे तो साल हो गया, पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। यार अगर आपको एक साल हुआ था फिर तो आप बहुत अच्छी बात है। मेरे तो 2 साल बाइनरी ऑप्शंस और इन चीज़ों में वेस्ट हुए हैं, तो सर फिर तो मुझे आपके लिए तीन बहुत साल अच्छी हो बात गए। देखो हाल उस्ताद जी भी बैठे आप नहीं। हमें आपके लिए फिर फिक्र की बात है अगर आपको 3 साल हो गए तो। क्योंकि सर मुझे आईसीटी चार जब मैंने साल लेकिन हो गए। सीखी थी ना, पहले तो सर मुझे। वो इसलिए क्योंकि मुझे फंडेड अकाउंट के बारे में पता नहीं था, अभी 6 महीने से पता चला है। नहीं तो लॉस नहीं होता मेरा, इतना सारा पैसा बच जाता। हाँ, ये गलती मैंने भी बहुत करी है यार, फंडेड अकाउंट का हाँ, मुझे भी नहीं फंडेड पता था, अकाउंट फिर बहुत बहुत अच्छी लॉस चीज है किया। सर, बहुत प्रॉप फर्म बहुत बढ़िया चीज सर है अगर ये अच्छे से क्रेडिट यूज किया अकाउंट जाए तो। कैसे मिलता है? मैं तो इसको हमेशा फेक ही समझता रहा हूँ कि भाई ऐसे आपको नहीं, फेक ही फेक अकाउंट नहीं है। दे देते हैं जैसे आपका डेमो अकाउंट होता है। नहीं नहीं, नहीं, आपको कुछ प्रॉपर। रियल मनी भी देती हैं, 5 ईयर है, FXC5 है। ये रियल मनी देती है, बाकी फंडेड नेक्स्ट वगैरह ये डेमो देते हैं शायद। डेमो देते हैं, बट जब आप पेड लेते हो आपको हाँ, पैसे तो आते हैं ना, वो मुझे वो इतना रियल बेनिफिट। होता है, वो रियल होता है। बस बट मैंने इनके ऑर्डर रियल मार्केट में प्लेस नहीं होते हैं, ये है मेरा फर्क। तो लिमिट मेरा तो लिमिट ट्रेडिंग से ना बस वो उस पे आंख है, वो सीखनी है वो कैसे होता है। अग्रसी में तो
आर या पार वाला काम करता है, तो पर वो पार ही होता है, आर नहीं बिल्कुल, होता। आर ही बहुत होता है, पार एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। अग्रेसिव के सर लिए। आईसीटी के बाद हैंडसम अर्निंग हो जाती है इससे, या फिर भी वही नो प्रॉफिट, बस मतलब ब्रेक इवन पे ही आ जाता है? आईसीटी से जी। आपने मेरे इस मंथ का पैनल नहीं देखा? सर आप कहाँ हाँ नहीं, दिखाते हैं, जरूर हमें दिखा देखो। दो। दिखाते ही नहीं हैं आप। मैंने किसी बच्चे ने मांगा था क्लास में, अबरार, हाँ अबरार क्लास में है, उसने मांगा है सर अपना पैनल दिखाएं, मैंने उसको सेंड किया था। चलो आपको भी भेजूंगा आज। अबरार नहीं है क्लास में? नहीं तो सर, ये दिखाई तो दो ना भेजना लाइव। आज। सर आप इधर ही दिखा देना सबको। मेरी मैकबुक में है, मैकबुक पे ट्रेडिंग करता हूँ मैं। सर आप सी, ये जो है कितना है ये सर? एक सी पेविलियन है। ट्रेडर है सर और एक मेटा आप है। जो फंडेड अकाउंट यूज करते हैं वो मतलब उसका साइज क्या है सर? यार मेरे 5 फंडेड अकाउंट है। मेरा एक मतलब 50 के है 1 लाख और का तो तीन। होगा, 1 लाख का तो होगा कम से कम। नहीं नहीं, 1 लाख में रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा होता है कि एक होती है आपको शायद फंडिंग प्रोफॉर्म्स का आइडिया, एक होता है चीज़ प्रोफॉर्म फार्मिंग। उसमें ये होता है कि जब आप छोटे अकाउंट ट्रेड करते हो ना, आपको छोटे अकाउंट से मार्केट ऐसे पे आउट देती है जो फर्म्स होती हाँ हैं। ये तो है, वो ध्यान नहीं बड़े, देते छोटे वाले अकाउंट पे हाँ ज्यादा। ध्यान नहीं देते, तो अगर मैं और बड़े वालों पे बहुत ध्यान देते हाँ 10K पे अगर मैं 10%, 15%, 20% लगा रहा हूँ तो ऐसे आ जाएगा पे आउट। 100K पे मैं 10% लगा रहा हूँ तो वो अड़ाएंगे, बहुत अड़ाएंगे, ठीक है। हैं। तो कोई ना इसलिए कोई मैं रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं वो। हाँ प्रॉफर्म फार्मिंग कितना करता हूँ, इकट्ठी मतलब की? छोटे अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ। और इसमें ये सीन होता है कि ऑफ कोर्स लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है, तो लॉस भी होता है। तो अगर मेरा एक अकाउंट में अगर मुझे लॉस हुआ है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है, हफ्ते के लिए दूसरा अकाउंट ट्रेड करूंगा, ठीक है। और अगर एक अकाउंट में मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया कि मैंने इस पे पे आउट निकाल लेना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना, तो मैं दूसरे अकाउंट पर जाऊंगा। तो उस पर जो पहला अकाउंट होगा ना, उस पर मुझे इतना प्रॉफिट होगा वो इजीली दे देंगे। और इस तरह मैं छोटे छोटे अकाउंट से 5 अकाउंट हैं उनसे निकाल लेता हूँ। तो सर वो एक जब एरिया में हम मिक्सअप चला तो होता नहीं सकते 5 अकाउंट? है, आप कैसे चला रहे हैं एक एरिया में, तो कॉपी कहते हैं नहीं ट्रेडिंग चल होती है, वेबसाइट्स होती हैं, उसमें आपको $10 महीने के देने होते हैं। जब एक ट्रेड लगाते हो वो आपको 5 अकाउंट में लगा देता है। कॉपी हाँ वो ट्रेडिंग कुछ उसको कहते ये हैं। प्लेटफॉर्म भी आप होते हैं सिखाएंगे हमें? कॉपी ट्रेडिंग। हाँ ब्रो, सब सिखाऊंगा, क्या हो गया, मार्केट में पूरा रेडी करके भेजूंगा। ओके सर, थैंक यू। सर ये एक सी ट्रेडर होता है और एक मेटा ट्रेडर, ये हमने कौन सा करना है, मेटा सी 5? ट्रेडर। सी मेटा ट्रेडर। में अब वो लेसन्स ब्लॉक बैन करना स्टार्ट हो गया, प्रोफर्म्स के सब सी ट्रेडर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो सी ट्रेडर बेस्ट है। तो मैं भी एक सी ट्रेडर ही करता हूँ। तो आपने भी पेमेंट टॉप तो सर स्टेप कर ये लिया मेटा सर ट्रेडर पे दे रहे थे। एक सेकंड, बारी बारी बोलो। टॉप स्टेप कर लिया आपने अकाउंट? नहीं यार, मुझे उसका नाम ही नहीं अच्छा लगता, स्कैम लगता है नाम में। बट मैंने ट्राई, ऑफ कोर्स मैं कुछ कह तो नहीं सकता बिकॉज मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और एक मैंने मेरा एक लिया यार था। दोस्त है, मेरा ये एक यार दोस्त है, मतलब वो कह रहा है मुझको $66,000 का पे आउट भी उन्होंने दिया हुआ है। वो काफी सालों से ट्रेडिंग करता है। वो बोल हम्म, रहा था कहना पे आउट करने में प्रॉब्लम नहीं देते वो। हाँ भाई, पे आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। काफ़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे अल्फा कैपिटल्स हैं उनमें ज़रा प्रॉब्लम नहीं होती, FTMO है उनमें प्रॉब्लम नहीं होती। बट मेरे पास अब अकाउंट है, जब अकाउंट ब्लो होगा तभी मैं उन पर जाऊंगा। मेरे पास फंडिंग फ्रंटियर का अकाउंट है, और फंडिंग नेक्स्ट का अकाउंट है, फंडिंग पिप्स का अकाउंट है, ये तीनों के अकाउंट है। और सर FPT है, अल्फा उस पर कैपिटल स्कैम वाले हुआ है। थोड़े एक्सपेंसिव है। क्या? अल्फा कैपिटल वाले थोड़ी एक्सपेंसिव है अकाउंट्स। एक्सपेंसिव है बट लेजिट बहुत ज़्यादा है। उनके पे आउट्स के FXify भी 50K। ठीक है सर? क्या कह रहे हो? FXify भी ठीक है ना सर? फिक्सीफाई हाँ अच्छी है, ट्राई नहीं की। फाइवर्स अच्छी है, नो फाइव बात। ईयर्स 5 ईयर्स वो तो वो सबसे अच्छी है, बस पे हाँ आउट में फाइवर्स प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, करती। वो भी नहीं करती। अगर और जैसे आप फिक्स, अपने सेटअप बनाते हो ना, आपने जैसे लिमिट ट्रेडिंग का कोई भी सेटअप बनाया, वो आप जैसे कोर्स करने के बाद जो ग्रुप है उसमें बकायदा रीजन के साथ पा दिया करोगे ना कि हाँ ब्रो ऑफ कोर्स प्रॉपर एनालिसिस सेंड करता हूँ अपने सारे सेटअप्स के ग्रुप में। हमारी और आंखें हाँ, जो प्रॉब्लम्स जिनसे बच के रहना आपने, जिन्होंने मेरे साथ स्कैम किए हैं वो है डाइफंडेड, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया। FPT, उसने बहुत गंदा स्कैम किया था। फंडिंग एल्गो, ये 3 प्रॉब्लम्स इन्होंने स्कैम किए हैं, ये फेक है। बाकी जैसे मेरा, FPT ना, FPटी तो ये इन्होंने जो हमारा भी पे आउट दिया था। हाँ बहुत यार अजीब एड्स इतने चलाती है, इतनी वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है स्कैम है, पे आउट नहीं देती। मैंने इस पे पे आउट सर लगाया ये रियल मनी तो देते हैं उनको, उन्होंने, पंडित वाले अकाउंट वाले? क्या कह रहे हो? रियल मनी देते हैं पंडित अकाउंट नहीं, वाले? कुछ प्रोफर्म्स हैं फंड रियल में देती हैं, कुछ होती है डेमो देती हैं। जैसे फंडेड नेक्स्ट है वो ये आपको पंडित देगी नेक्स्ट डेमो, का क्या? वो आपको डेमो देगी। बट अगर आपको $300 बना लिया वो आपको अपने पास से $300 देगी, इस तरह होता है। और वो इजीली देते हैं। जैसे फंडिंग फ्रंटियर है, वो भी आपको डेमो देते हैं, बट अगर आपने जितना प्रॉफिट बनाया है उतना आपको मिलेगा, ठीक है।
और 5 ईयर रियल देती है शायद, हाँ हाँ 5 ईयर रियल FXC देती 5 है, FTM और रियल फंडर देती प्रो। है। तो इनको क्या फायदा है जब डेमो तो शिप ये करना है तो मतलब कि फिर? हमें फर्क हम नहीं कैसे पड़ता। अप्लाई कर सकते हैं फंडेड अकाउंट के लिए, हमें मिल जाएगा फंडेड अकाउंट? हाँ आपको प्रॉपर मैं लेके दूंगा, और फर्क नहीं पड़ता कौन डेमो दे रहा है कौन रियल दे रहा है, फर्क ये पड़ता है कौन आपको पे आउट दे रहा है। बिल्कुल तो सही है। जो लेजेट्स पे होंगी परफॉर्म, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा उसके बारे में, आपको लाइव काउंट्स लेके दिखाऊंगा भी, और किसी को नहीं लेना आएगा लाइव ले दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर अरे मैंने थैंक जो ये यू। चाहिए फंडिंग ना वो फ्रंटियर तो का बस वो मैंने GTA तो था। M5 से परचेज कर लिया, कोई इशू तो नहीं है मेरा। फंडिंग फ्रंटियर का MT5, हाँ जी, मैंने तो वो ले लिया। यार उनका ना सी ट्रेडर बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करता सी ट्रेडर लेते हैं, बहुत मज़ा आता है आपको फंडिंग फ्रंटियर सर का। अभी कोई FXC इशू 5 नहीं ने है, ना सी मैंने वैसे ट्रेडर उनको 5 ना ले लिया। दिया नहीं है। उनको ना बात करो आप कि मेरा सी ट्रेडर शिफ्ट कर दो, शायद कर दें। उनके साथ मैं ऑफिशियल नहीं हूँ, फंडेड नेक्स्ट का मैं ऑफिशियल एफिलिएट हूँ। फंडेड नेक्स्ट का प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस करें, उसी टाइम सॉल्व करवा दूंगा मैं। सर फंडिंग मैंने फ्रंटियर का अपना नहीं। जैसे भी किया था वो FXC खत्म 5 हो में गया। मेरा फंडेड के मतलब वो फंडेड अकाउंट है 25K का, तो उन्होंने MT5 का ही दिया है, उस पर सी ट्रेडर है ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कोई? नहीं प्रॉब्लम होगी तो वो जिम्मेदार होंगे। जैसे फंडिंग पिप्स के साथ हुआ था, सब मेटा 5 पे थे, फंडिंग पिप्स को जब बैन किया उन्होंने मेटा 5 में से, तो उन्होंने सी हफ्ता ट्रेडर दो आ गया हफ्ते उसमें तो। ऑफ रहे थे। 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने जितने भी कस्टमर थे उनको उतने अकाउंट दिए, उतने ही प्रॉफिट जितना था उनका। उसमें रूल रूल रेगुलेशन ज्यादा आ गए हैं फंडिंग टिप्स में अब। 2 मिनट का, रूल 3 मिनट का, रूल ज़्यादा 3% का, ये कंसिस्टेंट सारे रूल है, लगा बहुत दिए सारे उसमें। फजूल रूल है सारे। फंडिंग जो फ्रंटियर है ना उसके भी रूल मुझे अच्छे नहीं लगते इतने, बट उसमें अब मेरे अकाउंट हैं, जब तक वो जाएंगे नहीं, जब तक उनसे मैं निकाल लूँ तब तक वो चलते रहेंगे अब। उसमें एक रूल है, आप स्टॉप लॉस कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अच्छा भी है, ठीक है, न्यू ट्रेडर्स के लिए अच्छा है। अब मुझे एक्सपीरियंस है कि कभी कभी छक्का भी मारना पड़ता है, ठीक है आपको। बड़ी लॉट भी आपको जब, मतलब आपको इस बात समझ नहीं आएगी, बट होता है कि कभी आपको बड़ी लॉट भी लेनी पड़ती है। तो वो उसमें रूल गंदा है कि आपकी लेवरेज कम है और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। न्यू ट्रेडर्स के लिए अच्छी बात है ये कि आप स्टॉप लॉस के बगैर तो ट्रेडिंग ये नहीं कर मार्जिन सकते। और और प्री मार्जिन का भी अभी तक पता नहीं कि क्या होता है। हम्म सर अपना P&L तो आज दिखाइएगा, मोटिवेशन ही मिल जाएगी। मैं भी सेंड करता हूँ, 1 मिनट यहीं पे सेंड करता हूँ, 2 मिनट। और भी जाना चाहिए हाँ। 2 मिनट ऑन हो रही बैकबुक। आप आज आज खुश हो फिर, आज सारे आज ही तो ठीक हो ना? जनता लगता आई नहीं पूरी। मजा आ रहा है। आज आज भाई आप ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जो नाराज थे वो तो सारे निकल गए हैं। है भाई जी, मैं क्या शनि एतवार दे चाकू छुरे चल भाई रहे थे। नाराज नाराज कोई नहीं था। वो हरीश आ गया है। मैं और यहाँ ही भाई ये हूँ। ग्रुप में चैटिंग जो चैट करते हैं यार, ये हमारे समझ में नहीं आती, कुछ अलग अलग लैंग्वेज यार लिखते भाई हैं। यार एक ना, एक 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 लैंग्वेज यूज करा करो, और मैं अरे हाँ पंजाबी भाई, अगर मैंने उनसे बोला था कि भाई इंग्लिश लेटर यूज कर लो ना, तो वो हमें बोलते हैं कि आप गूगल ट्रांसलेट करो। यार हो ये तो सही है। सकता गलत। है उन्हें लिखना ना आता हो। ਹੁਣ मेरी लैंग्वेज पंजाबी है, तू ही हिंदी हो, एक तो उर्दू वाले हैं अरे पर अरे इको भाई, अगर हम देखो, अगर मैं लिखने जाऊंगा ना, मुझे 5 लैंग्वेजेस आती है इंडियन। नहीं, ठीक है। मैंने कहा हो सकता है उस भाई को लिखना ना आता हो हाँ इंग्लिश ये में। नहीं है भाई, अरे दिक्कत है। अच्छा तू यार, हाँ भाई क्या हो गया है? लड़ रहे हैं सर। अरे लड़ रहे हैं सर, थोड़ी देर आप चुप रहो, हम दोनों लड़ रहे क्या हैं। हुआ है? नहीं नहीं हुआ क्या है, बताओ। अरे कोई ना, ऐसे ही बात कर रहे हैं। वो कोई थे, वो उर्दू में टाइप कर रहे थे। सर तो अतर, मैंने उनको अतर बोला रसूल है ना वो। कि अच्छा अच्छा। भाई जब ये हमें समझ में नहीं आएगा, तो आपको जो बात करनी है ना वो हमें समझ में आए, क्योंकि आप हाँ बता हाँ ही मैंने हमें रहे हो। चैट पढ़ी थी, या उन्होंने कहा गूगल ट्रांसलेट कर लो। हरेश इसमें पता है क्या है, अगर हम्म मैं उर्दू बोल रहा हूँ ना तो फिर समझ आती है। अगर आपको उनकी हम्म बात सुननी है तो आप गूगल ट्रांसलेट करो, नहीं सुननी तो आप इग्नोर कर दो। अगर आपके सर उर्दू यूज़ करते हैं, आपको समझ नहीं आती, देन आप बोलो सर हमें उर्दू समझ नहीं आती, ठीक है। तो वो जस्ट एक स्टूडेंट है, आपको अगर उनकी बात सुननी है तो आप ट्रांसलेट कर लो, नहीं सुननी क्योंकि उनको लिखनी नहीं आती तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना, आप कुछ कर सकते ना हाँ हम कर मैं तो इन्हें यही सकते। कह रहा हूँ, मैंने कहा हो सकता है उन्हें और लिखनी भी ना आती भेज हो। दे। तो मैंने बोल दिया था ना कि सर देखो, अगर आपको नहीं, अगर गूगल ट्रांसलेट की बात है ना, तो हमें नहीं समझनी, जिसको समझ आएगा हाँ तो वो ये आपको रूड रिप्लाई कर देगा। रूड बात है ना, ये गलत बात है, आप भाइयों की तरह मैंने रहे, उसको आपका किया ग्रुप था हम ना, मुझे समझ हमेशा आया था मैं। ग्रुप ऐसा ही रहेगा, मैंने कौन डिलीट कर देना, तो ये आप इतना रूड ना होए।
कि अ, हमें सुननी नहीं आपकी बात, ऐसे नहीं चलेगी। नहीं सर जी, रूड वाली बात नहीं सुननी है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो भाई को कुछ बोला नहीं, पर मैं कहा अगर भाई लिखनी नहीं ना आती आपको, आप एक छोटे भाई की तरह से रिक्वेस्ट है, बोल के भेज दें। हम भी तो बोल के भेजते ही हैं कि सर जी ये भाई ये प्रॉब्लम है। हिंदी में भी बात कर लेते हैं, उर्दू उर्दू पंजाबी लगभग हिंदी ये समझ आ ही जाती है बोलकर ज्यादातर हमें, है ना। तो उस भाई को बोल रहे थे इतना इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं लिखने में, आप बोल के भेज दें, सभी भाई सारे बोल के सुन लेंगे, नाले इजीली जल्दी सुना जाता है। ये भी ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जिसको सुननी है वो गूगल ट्रांसलेट करे बस। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप, चले सर का पीएनएल देखते हैं। आहो हाँ चलो। भाई तुम्हें पीएनएल चाहिए, 1 मिनट में सेंड कर रहा हूँ, 2 मिनट में मोबाइल पकड़। भी ट्रेड हिस्ट्री करूँ, ट्रेड्स भी सारी साथ। हाँ जी, वो भी भेज दो सर जी। ओके ओके, 1 मिनट। सर मुझे एक पनीर अकाउंट ला के दे दो, मैं तो आज फिर स्टॉप आउट हो गया। हाँ जुल्फ़िकार, आपका हेड का प्रॉब्लम, हेड का प्रॉब्लम है ना। वो तो मैंने क्लोज कर दी सारे सर। चलो अच्छा किया यार। वो क्लोज भी मैंने कर दिया और आज स्टॉप आउट भी हो गया, वॉश हो गया अकाउंट। थोड़े क्या बहुत हुआ? बचे थे वो भी वॉश। थोड़े बहुत डॉलर बचे थे वो भी आज चले गए, वॉश हो गया पूरा, जीरो हो गया। तो अभी सही है, अब आप वेट करो थोड़ा, मतलब होल्ड करो, अब दोबारा डिपॉजिट ना करना। और फंडेड अकाउंट लेना अब। अभी तो फंडेड बीटीसी अकाउंट लेंगे मैंने सर बीटीसी जी आपको किसको आप। फॉलो पर्सनली नहीं मैसेज करता किया सर? था। तो सर आप बताना फंडेड अकाउंट लेंगे जब कोर्स कंप्लीट हो गया ना प्रॉपर। प्रॉपर मैं जब बोलूँगा तब आप लीजिएगा। मैंने एक वेबसाइट सेंड की थी, traderview.com करके। उसमें वो सारे फ्यूचर्स फ्री मिलते हैं जो प्रीमियम में होते हैं ना, वो सारे, अगर किसी को बैक टेस्ट करना हो तो कुछ भी। यार ये है, ये क्या है, 19 अगस्त, 19, 18, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ 2 महीनों का है, 1.5 महीने का है। सर ये बीटीसी भी किसी चीज को फॉलो नहीं करता, ये भी बस ऐसे ही लगा रहता है 1 मिनट बीटीसी। में आ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ मैं इसलिए उसको ट्रेड नहीं करता, 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर। बाकी ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। क्या चीज? मैं कहा भैया ट्रेडिंग जब व्यू, ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग? ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो अरे मेरे देखो, अभी ना नहीं। सर जो यूज कर रहे हैं ना वो प्रीमियम यूजर है शायद। तो उसके लिए उसको बैक टेस्ट डाटा मिलता है। तो मैंने एक वेबसाइट सेंड की थी, इसीलिए की थी कि हम सारे प्रीमियम यूजर्स नहीं है। तो अगर हमें वो यूज हाँ करना है बिल्कुल। ना, तो एक सिंपल सी वेबसाइट है, सेम ट्रेडिंग व्यू जैसा ही चार्ट आता है। तो उसमें बैक टेस्ट पे आप करते जाओ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नरेश यार ये ट्रेडिंग व्यू पे भी तो सारा कुछ आता है, बैक पीछे वाला आता तो है ग्राफ। वो डेली टाइम फ्रेम पे आता है, आप 5 मिनट नहीं पे सब पे जाओ, आता नहीं है। आता। ट्राई करो। अच्छा प्रीमियम मैंने लेना नहीं फाइव नहीं पड़ता है। मिनट अवरेश पे भाई, नहीं नहीं किया। आता जो अच्छा अच्छा मैंने नहीं ट्रेडिंग चेक व्यू पे करा। आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ता है, फिर आप जो है ना बैक टेस्टिंग कर सकते बार हैं। रिप्ले नहीं है ट्रेडिंग व्यू में, मतलब वो प्रीमियम में ही है। हाँ हाँ वो तो है। हाँ प्रीमियम में है। हाँ तो वो उसी है। के वो जो लिए मैं ट्रेडर व्यू आपको है ना, अब, जो वेबसाइट दी है, वो उसमें सब कुछ है, सब कुछ। मतलब एक स्क्रीन पे चार हरीश छह हरीश कौन मतलब सी है वो? 16 चार्ट हाँ लगा ट्रेडर रखे अभी, हैं। व्यू है वो? वो फिर हाँ से अभी, सेंड करो। हाँ फिर से सेंड कर दूंगा। 45 दिन के लिए फ्री है, एक जीमेल से। ओके नहीं ओके। ईमेल ही बनाई जाएंगे फिर तो, कोई अरे बात भाई, नहीं। वो 45 दिन के बाद एक दूसरा ईमेल से लॉगिन कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, वो और हमारे तो पास अपना बहुत काम है। क्या है, तब तक जुगाड़ आप ही तो अर्निंग भी लगाना तो है। करने लग जाओगे ना, फिर वो प्रीमियम ले लेना ट्रेडिंग व्यू। अरे भाई मैंने लिया हुआ प्रीमियम, उसका कोई खास फायदा नहीं भाई है जब प्रॉफिट तक भी तो आप हो अर्न पहले। करने लग जाओगे। नहीं है कोई खास यार फायदा। ये मेरे पास नंबर सेव नहीं था, मैंने अभी ग्रुप में एक रैंडम बच्चे को क्लिक किया, ही देखना कौन था, किक किया किसी को मैंने, मेरे पास नंबर सेव नहीं था। मेरे ख्याल से मेंटरशिप का बच्चा था। नहीं सर हमारे पास तो नहीं आया आपका कोई मैसेज। मैसेज नहीं आया आपको कि मैंने किसी नहीं को रिमूव किया? नहीं, एमएस तो है लेकिन वो नहीं सर पता कोई नहीं नहीं आया। कौन आपने था, रिमूव आपने किक किया किया किसी उसको। को? जी जी अबरार आया है आपने। रिमूव, सफर, आया है। ये कौन है? आया सर। नंबर कौन है है? 300। सचिन यार को नंबर किया तो है? मुझे भी शो हो रहा है, किसी ने सेव किया था। सर ये अबरार हुआ है नहीं रिमूव, सेव तो अबरार। नहीं था। अब्रार, 1 मिनट। अबरार हुआ है अभी रिमूव।
इब्रार का ये तो नंबर सेव आपका ही है मेरे नंबर है पास सर, तो। आपका नंबर है ये तो शायद। अरे मेरा नंबर कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, अब्रार रिमूव है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ, वही रीडायरेक्ट कर रहा है। नहीं वो नहीं। वो तो सर के इसीलिए कर रहा है ना, सर ने रिमूव करा है। नंबर हाँ शेयर हाँ करना हाँ। उसका मुझे, इब्रार सर ये का अब्रार वैस। क्या है? जी मैं करता हूँ। वो सोचेगा भाई क्यों रिमूव कर दिया। क्या आ बात है गया भाई। सर। माशाल्लाह सर जी, माशाल्लाह। सर आप तो लगता है ज्यादा गोल्ड ही करते हैं। गोल्ड ही करता हूँ मैं, लिमिटेडिंग। चलो यार, ओके करो, मैं चलता हूँ फिर। ओके सर। कल कल टाइम पता चल गया ना क्लास का? जी सर, थैंक यू। और होमवर्क ज़रूर सेंड करिएगा सर। और ओके, इब्रार का नंबर सेंड कर दो मुझे। मैं करता हूँ सर।